Hello everyone, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. This is me शिप्रा तिवारी. बहुत बहुत स्वागत है. यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल बेहतरीन फ्री एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें. बेटा हम लोग पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम के बारे में. कल हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी. ठीक है, वो मैं आपको आज आप लोगों को हाथ और पैर के बारे में पढ़ना है. सुनने में बहुत आसान लगता है पर पढ़ने में बहुत डिफिकल्ट है. पर डिफिकल्ट तो हमारे लिए अब कुछ भी नहीं रह गया है. जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रही हूँ आप देख रहे हैं चीज़ें बहुत आसान होती जा रही है. तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है. बोन्स में आपको कुछ बोन्स के नाम जो है वो याद नहीं करने. हालांकि मैंने लगाए इमेज तो मैं आपको बता दूंगी, वैसे आपको याद करना नहीं है उनको. ठीक है, इससे पहले हाथ की बोन्स आज आपको पढ़नी है. उससे पहले मैंने आपको पढ़ाना है कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था. चलिए आ जाइए. लास्ट क्लास में हम लोगों ने गर्डल्स पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था पेक्टोरल गर्डल के बारे में. पेक्टोरल गर्डल, इन्हें हम शोल्डर ब्लेड या शोल्डर गर्डल भी कहते हैं. पेक्टोरल गर्डल आपकी कंधा का जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम पेक्टोरल गर्डल के नाम से जानते हैं. इनमें दो बोन्स होती है, एक होती है क्लैविकल, दूसरी होती है स्कैपुला. ठीक है, एक होती है बच्चों क्या क्लैविकल, तो दूसरी क्या होती है अपनी स्कैपुला. ठीक है, क्लैविकल को हम लोग ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं. ये दो होती हैं, इसमें कुछ कर्वेचर्स होते हैं. इट जस्ट अ रिविजन, मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है, स्केपुला आपके सेवेंथ रिब्स, थोरैक्स के सेवेंथ रिब्स के आसपास, थोरैसिक सेकेंड टू थोरैक्स के सेकेंड थोरैसिक जो आपकी वर्टिब्री है और सेवन तक उसके जस्ट सामने पाया जाता है. ये ट्रायंगुलर होता है. अगर आप ऐसा अपना छुएंगे तो आपको दिखाई देगा. इसमें दो प्रोसेस निकले होते हैं. पहला प्रोसेस होता है एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस जो होता है वो जाकर क्लैविकल से जुड़ता है. और इसमें एक और प्रोसेस होता है जिसे हम कोरेकॉइड प्रोसेस कहते हैं. कोबरा से आप इसका नाम याद रख सकते हैं, जो कि एक शैलो कैविटी बनाता है. नॉट एग्जैक्टली बहुत शैलो तो नहीं बनाता पर एक कैविटी बनाता है जिसे हम ग्लेनॉइड कैविटी कहते हैं. ग्लेनॉइड कैविटी में जाकर आपके शोल्डर की ये हड्डी जाकर फंस जाती है, विच मेक्स द शोल्डर जॉइंट. ठीक है, डायग्राम ये है. ठीक है, ध्यान से आ जाइए. तो आपके पास यहाँ पर ये देखिए, ये एक प्रोसेस आपको दिखाई दे रहा है. इट इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस. एक्रोमियन प्रोसेस से क्लैविकल जुड़ी होती है और इधर से क्लैविकल जुड़ी होती है स्टर्नम से. सो यहाँ से क्लैविकल स्टर्नम से जुड़ी हुई है और इधर से क्लैविकल स्केपुला से जुड़ी हुई है. स्टर्नम में मेनुब्रियम से जुड़ी हुई है और इधर ये एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी हुई है. We have another प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड एज कोरेकॉइड प्रोसेस. ऐसा एक मुंह जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, ये कैविटी जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा जिससे ह्यूमरस का हेड बाइंड करेगा. इट विल मेक द बॉल एंड सॉकेट और शोल्डर जॉइंट. इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है, नाउ क्लैविकल इज व्हाट, इट इज अ ब्यूटी बोन. ठीक है, दो होती हैं. फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो सकता है क्लैविकल में, आपको पता है बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो सकता है. तो क्लैविकल जिसे हम ब्यूटी बोन कहते हैं इसको बचाना बहुत जरूरी है ना. क्लैविकल एफ शेप की बोन होती है, इसमें दो कर्वेचर होते हैं. स्केपुला से ये एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ी होती है और एक साइड से ये स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है. नाउ आ जाओ. सो दिस इज द क्लैविकल, लुक एट दिस. ओके, सो ये यहाँ से ये स्टर्नम से जुड़ी हुई होगी और यहाँ से ये आपके स्केपुला से जुड़ी हुई होती है. ओके, नाउ अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो थी पेल्विक गर्डल. ठीक है, ध्यान से समझेंगे. मैंने बस आपको रिवीजन करवाया है. कल मैंने आपको पूरा पढ़ाया था पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल. मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि ये चीजें आपको याद होंगी. पेल्विक गर्डल, वी हैव टू कॉक्सल बोन्स. how many coxal bones we have two coxal bones. ठीक है, this is the two coxal bones. okay, इन दोनों कॉक्सल बोन्स को हम इनॉमिनेट बोन्स भी कहते हैं. मैं डायरेक्ट इमेज पे आती हूँ. ठीक है, ध्यान से देखें. ये वाला इमेज ले लेते हैं. आ जाइए, देखिए. पेल्विक गर्डल में मैंने आपको पढ़ाया था कि वी हैव टू कॉक्सल बोन. वन इज दिस. अभी आप पार्ट्स नहीं देखिए, अभी आप पार्ट्स मत देखो, अभी आप इसको छोड़ दो, पार्ट्स बिल्कुल हटा दो. तो ये जो कमर है ना बच्चों, कमर वाली जो हड्डी होती है ये दो पार्ट में डिवाइड होती है. आप अपनी कमर को हाथ लगाओगे तो एक पार्ट ये इधर है और एक पार्ट ये इधर है. तो इन्हें हम कहते हैं कॉक्सल बोन्स. कौन सी बोन? कॉक्सल बोन्स कहते हैं. नाउ
ये जो कॉक्सल बोन रहती हैं, जब हम, अच्छा, इनके बीच में होता है सैक्रम विच इज द फ्यूजन ऑफ टोटल 5 वर्टिब्रीज, ये हम लोगों ने पढ़ा। ओके, नाउ कलेक्टिवली हम इसे पेल्विस के नाम से जानते हैं। कॉक्सल बोन्स को, जैसे ये एक कॉक्सल बोन है, ठीक है, ये एक साइड की कॉक्सल बोन है, ठीक है, कॉक्सल बोन को हम इनॉमिनेट बोन भी कह सकते हैं, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनॉमिनेट बोन। सो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज इनॉमिनेट बोन। ठीक, नाउ जब आप बच्चे रहते हैं या फीटल स्टेज में, ये जो कॉक्सल बोन होती हैं, ये एक बोन नहीं होती, इसके अंदर टोटल 3 बोन्स होती हैं, ठीक है। जब हम बच्चे रहते हैं, जब हम छोटे बच्चे रहते हैं, जब हम किड्स रहते हैं, तो ये जो कॉक्सल बोन रहती हैं ये एक नहीं है बेटा, एक नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक बोन नहीं है, इसमें फ्यूजन होता है 3 बोन्स का, ठीक है। बाद में हम लोग इसको एक को लेफ्ट कॉक्सल राइट कॉक्सल कहते हैं, पर ये अल्टीमेटली 3 बोन्स का फ्यूजन है। सबसे बड़ा जो है वो है इलियम। क्या है वो? इलियम। तो पेल्विक जो गर्डल है, पेल्विक जो आपकी कमर है, कमर में सबसे बड़ी जो हड्डी है, इसमें जो आपकी पेल्विस की सबसे बड़ी हड्डी है, अगर हम तीनों बोन्स को अलग करें तो 3 बोन का फ्यूजन है, इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, फ्यूज होकर एक बना लेती है, पर तीनों के बारे में जानना जरूरी है। तो पहली बोन है इलियम, इलियम दोनों साइड है, ये ब्राउन कलर से आपको दिख रही है और ये सबसे बड़ी पार्ट होता है। इलियम गेट फ्यूज्ड विद दिस पर्पल कलर की बोन विच इज कॉल्ड एज इस्चियम। इस्चियम के अंदर जो है 2 छेद आपको, इस्चियम और इलियम, इस्चियम और प्यूबिस, देखिए इस इलियम जो होता है इधर प्यूबिस से जुड़ा हुआ है और इधर इस्चियम से जुड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में, दैट इस्चियम एंड द प्यूबिस के बीच में, ठीक है, इस्चियम एंड प्यूबिस के बीच में एक छेद होता है जिसे आप कहते हैं ऑर्बिटेरेटर फोरामेन। ऑर्बिटेरेटर फोरामेन जो होता है, इससे आपकी थाई नर्व, ब्लड वेसल्स, ये सब पास होती हैं। नाउ अब मेरी बात को ध्यान से समझना आप लोग, ओके। नाउ ये जो तीनों बोन का फ्यूजन है वो यहाँ पर एक डिप्रेशन बना लेता है जिसे आप कहते हैं एसीटाबुलम। क्या कहते हो प्यारे बच्चों? इसे आप कहते हो एसीटाबुलम। डन। इस एसीटाबुलम से क्या पास होता है? इस एसीटाबुलम से पास होता है आपका लेग, ठीक है। इस एसीटाबुलम से क्या होता है? आपका लेग। जिस प्रकार से आपके शोल्डर्स के बीच में, जिस प्रकार से आपके क्लैविकल, स्केपुला जो है, ये दोनों मिलकर एक ग्लेनॉइड कैविटी बनाते हैं जिससे आपका ह्यूमरस फंसा हुआ रहता है, उसी प्रकार से आपकी जो कमर वाली हड्डी है ना, वो ऐसा ही एक ग्लेनॉइड कैविटी मिलकर बनाती है जिससे आपका ना थाई फंसा हुआ होता है, ठीक है। ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं, मतलब आपका पैर, आपकी कमर से जो आपकी थाई फंसी हुई है, जो आपकी जांग फंसी हुई है, वो भी बॉल एंड सॉकेट है और ये कंधा भी बॉल एंड सॉकेट होता है। तो what you have learned in the pelvis, we have learned that pelvis is made up of fusion of 3 bones, ilium, ischium and pubis, where the ilium is biggest and the pubis is smallest. Now orbiturator foramen आपको समझ में आया? Now let me explain you something, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको एक ग्रेइश एरिया दिखाई दे रहा होगा, इट इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहलाता है ये? प्यूबिक सिम्फाइसिस। मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ पर 2 प्यूबिक बोन आपस में जुड़ गई हैं, इन्हें हम प्यूबिक सिम्फाइसिस कहते हैं। यहाँ पर जो जॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस जॉइंट का नाम क्या है? क्वेश्चन ये है कि जो 2 प्यूबिक बोन आपस में जुड़ रही हैं वो किसी जॉइंट से जुड़ेंगी और इस जॉइंट का नाम होता है फाइब्रोकार्टिलेज जॉइंट। कौन सा जॉइंट भैया मेरे? फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये कि प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द एग्जाम्पल ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। अच्छा, अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। शायद मैंने आपको बताया भी था जॉइंट्स के बारे में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। नंबर 1 इज व्हाट? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट जो होता है ये मूवेबल नहीं होता। कार्टिलेजिनस जॉइंट स्लाइटली मूवेबल होता है और उसके बाद जो साइनोवियल जॉइंट होता है वो फ्रीली मूवेबल होता है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट है ये स्लाइटली मूवेबल है। कैसे होगा अब मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में।
तो प्यूबिक जो है, प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द जॉइंट ऑफ टू प्यूबिक बोन, द टू प्यूबिक बोन गेट अटैच्ड विद द फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है, या जिस कार्टिलेज के अंदर बहुत सारे फाइबर्स हो उन्हें हम फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं, उससे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर पढ़ेंगे, तो अब कार्टिलेजिनस जॉइंट जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है। यहां पर आपका फाइब्रस जॉइंट का ही नहीं है, होना चाहिए था, कोई टेंशन है क्या? यहां पर आपका फाइब्रस जॉइंट क्यों नहीं है? क्यों यहां पर फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट है? क्यों यहां पर कार्टिलेज वाला जॉइंट है? इसलिए कि जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो पेल्विक गर्डल को चौड़ा होना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे को एकोमोडेट करने के लिए थोड़ा सा जो है वो पेल्विक गर्डल को चौड़ा करना पड़ता है। दूसरी बात, जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो यहां पर एक हार्मोन रिलीज होता है विच इज कॉल्ड एज रिलैक्सिन, ठीक है। यहां पर एक हार्मोन रिलीज होता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसे आप कहते हैं रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन क्या करता है? प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा सा हल्का सा रिलीज कर देता है, जिससे आपकी पेल्विक गर्डल रिलैक्स हो जाती है और बच्चे को आसानी से बाहर की ओर पुश किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा पेल्विक गर्डल ऐसी है ना, अगर आप यहाँ पर अपने हाथ लगाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से कोई चीज जुड़ी हुई है, ठीक है। तो और फिर बीच में आपका बच्चा फंसा हुआ था, इसीलिए फीमेल की जो पेल्विक गर्डल होती है वो चौड़ी होती है, जबकि मेल्स की छोटी होती है, क्योंकि बच्चे को एकोमोडेट करना है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। ये है आपका हिप, जो हिप कह सकते हैं या इसको आप पेल्विस कह सकते हैं। सो पेल्विस और पेक्टोरल गर्डल, इनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हमको पढ़ना है लिम्ब बोन्स के बारे में, ठीक है। लिम्ब बोन्स, वी हैव 2 हाथ एंड 2 पैर। 2 हाथों को हम कहते हैं फोर लिम्ब और 2 पैरों को हम कहते हैं हिंड लिम्ब, ठीक है। दोनों हाथों और पैरों में 30-30 बोन्स है, ठीक है। ओके, 30, ठीक है, 120 बोन्स, ठीक। नाउ दिस इज द बोन्स ऑफ आर्म्स, सो दिस इज द ह्यूमरस, मैं सिर्फ वर्ड लिख रही हूँ, ह्यूमरस, दिस इज द क्लैविकल, ओ सॉरी एक सेकेंड, ये वाली है आपकी स्केपुला, सॉरी भूल जाती हूँ कभी कभी, ये है ह्यूमरस, दिस इज द रेडियस, ठीक है, दिस इज द अल्ना, दिस इज द कार्पल, ठीक, दिस इज द मेटाकार्पल, दिस इज द मेटाकार्पल, कार्पल एंड दिस इज द फेलेंजिस। ये हड्डी पाई जाती है किसमें? हाथों में, ठीक है। वैसे ही ये क्या हो गई? कॉक्सल बोन, कॉक्सल, ये हो गई आपकी फीमर, फीमर के बाद ये हो गया पटेला, ठीक है, ये हो गया टार्सल, नहीं इट इज अ टीबिया, सॉरी, ये हो गया फिबुला, ये हो गया टार्सल, दिस वन टार्सल एंड दिस वन मेटाटार्सल, ठीक है, मेटाटार्सल एंड लास्ट में फेलेंजिस, ठीक है। सो हमारे हाथों में विभिन्न प्रकार की हड्डियां हैं, उनकी गिनती अभी अपन लोग लगाएंगे, और पैरों में भी विभिन्न प्रकार की हड्डियां हैं जो मैंने लिखी। तो बिना डिले किए हम लोग स्टार्ट करते हैं फोर लिम्ब, ठीक है। फोर लिम्ब में आपने गिनती करनी है, फोर लिम्ब में वी हैव 30 बोन्स बेटा, ठीक है, वी हैव 30 बोन्स इन द फोर लिम्ब, ठीक है, 30 हड्डियां हैं। चलो गिन लेते हैं, फोर लिम्ब में 30 हड्डियां हैं ना, चलो पहले हम लोग फोर लिम्ब की 30 बोन्स गिन लेते हैं। सबसे पहले हम लोग गिनेंगे ह्यूमरस को, ठीक है। ह्यूमरस कितना है अपने पास? 1। व्हाट इज द ह्यूमरस? दिस बोन, दिस वन बोन इज कॉल्ड एज ह्यूमरस, ठीक है। नाउ उसके बाद वी हैव ह्यूमरस, दोनों आर्म में होगी तो 1 + 1, ठीक है। ईच पूछ रहा है तो 30 गिनने हैं अपन, एक एक करते हैं, ठीक। 1 रेडियस कितना है अपने पास? रेडियस ये भी अपने पास 1, अल्ना ये भी अपने पास 1। नाउ व्हाट इज द रेडियस? अंगूठे के सामने, देखो ये तो बेटा अपनी ह्यूमरस हो गई ना, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं, तो ये कौन सी हो गई अपनी ह्यूमरस। ह्यूमरस को फनी बोन कहते हैं क्योंकि इसका हेड जो है ना वो बहुत ही फनी लगता है, इसलिए इसको अपन फनी बोन कहते हैं। तो ये हो गई ह्यूमरस, कोई दिक्कत, ठीक। नाउ दिस, ये जो आपके अंगूठे के सामने हड्डी है, ठेंगा नहीं दिखा रही हूं, ठीक है, तो जब आप ठेंगा दिखाओ, ठेंगा, तो ठेंगा के सामने जो हड्डी आ रही है, दिस वन,
दिस इज रेडियस। और पिंकी फिंगर, गलत इशारा ना समझे, किसी को बाथरूम नहीं जाना है, तो इस पिंकी फिंगर के सामने जो हड्डी आती है इट इज द अल्ना। रेडियस छोटी होती है और अल्ना बड़ी होती है, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गई एक एक। उसके बाद रिस्ट में, रिस्ट रिस्ट रिस्ट, ठीक है, देखिए रिस्ट में वी हैव 8 बोन्स, रिस्ट में वी हैव 8 बोन्स, 8। रिस्ट को हम कहते हैं कार्पल, क्या कहते हैं, कार्पल। उसके बाद हथेली, रिस्ट यहां पर होती हैं 8 हड्डियां, ये हैं आपकी 5 हड्डियां, ठीक है। ये उंगलियां नहीं गिन रही हो अभी मैं, हथेली, ये हथेली, ठीक है, ये, ठीक। इन्हें आप कहते हैं मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल, ठीक है। मेटाकार्पल कितनी होती हैं भैया, 5। और फेलेंजेस, ठीक है, फेलेंजेस को हम लोग उंगलियों की हड्डियां कहते हैं। फेलेंजेस है 14, कैसे गिना, 3, 6, 9, 12। तो मैडम 3 इसमें भी होनी चाहिए, 9। ये देखो उंगली ऐसे मोड़ो, सब लोग अपनी अंगूठा उठाएंगे और अंगूठे को मोड़कर देखेंगे, ये देखो एक हड्डी है और एक हड्डी है, ये, ठीक है। अब यहां पे मोड़ो, एक हड्डी है, एक हड्डी है, एक हड्डी, 3 फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 फोल्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अंगूठा मोड़िए, आपको कितने बार मोड़ दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2। आपको अंगूठा 3 जगह से मुड़ा हुआ दिख रहा है क्या, अरे दिख ही नहीं सकता, और अगर दिख रहा है तो फिर इंसान का अंगूठा नहीं है वो। तो भैया ऐसा है कि अंगूठा 2 जगह से मुड़ रहा है अपना, और उंगलियां 3 जगह से मुड़ती हैं। तो अंगूठे में 2 हड्डी है और उंगलियों में 3 हड्डियां हैं। उंगली कितनी है आपके पास, एक हाथ में, दोनों नहीं काउंट करना है। तो एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 4, और अंगूठा कितना, 1। तो हर उंगली में अगर 3 हड्डी है तो 4 उंगली में कितनी हो गई, 12, और अंगूठे में कितनी हो गई, 2। तो टोटल उंगलियों में कितनी हड्डियां हो गई, 14। तो ह्यूमरस 1, रेडियस 1, अल्ना 1, 3 हो गई। और रिस्ट 8, ठीक है। तो 3 और 8 कितना हो गया, 11, 11 और 5 16, 16 और 14 30। तो एक आर्म में टोटल वी हैव 30 बोन्स। कोई दिक्कत, कैसे काउंट किया, याद हो गया आपको, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ठीक है। देखिए मैं करके बताती हूं, ह्यूमरस, देखे जरा कितना है दम, ह्यूमरस, रेडियस, थम्स अप, बाथरूम जाना है, अल्ना, ठीक है। सो देखे जरा कितना है दम, रेडियस, अल्ना, दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना, ठीक है। कुछ दे दे मुझे, दिस इज द मेटाकार्पल, ठीक है, पहले ये कार्पल। सो देखते हैं तुझे, तो दिस इज द कार्पल, दिस इज द मेटाकार्पल एंड दिस इज द फेलेंजेस, ओके। सो एक आर्म में 30 बोन्स होती हैं। कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें देखेंगे। सो ईच फोर लिम्ब हैज 30 बोन, कैलकुलेट किया हम लोगों ने। सबसे पहली जो बोन होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमेरस, ठीक है, ह्यूमेरस। चलिए ह्यूमरस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूं, ध्यान से देखिए। ह्यूमरस को हम लोग फनी बोन के नाम से जानते हैं, ये चीज तो हम लोगों को पता ही है। तो ह्यूमरस को हम लोग फनी बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ह्यूमरस जो होती है ये लॉन्गेस्ट बोन है, कैसी बोन है, लॉन्गेस्ट बोन है, ठीक है। साथ ही साथ ये लार्जेस्ट बोन भी है आपके लिम्ब की, ठीक है। ये लिम्ब लिख दे रही हूं, नहीं तो याद नहीं रहेगा आपको, कि आप सोचेंगे कि कौन सा लिम्ब। तो ये कौन सा लिम्ब है भैया मेरे, ये लिम्ब है, वो भी 4 लिम्ब है, ठीक है। तो ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द 4 लिम्ब, इट इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ द 4 लिम्ब, लार्जेस्ट बोन ऑफ द 4 लिम्ब, ठीक है। ये भी आपको याद हो गया ना, ठीक है। अब आपको ध्यान से समझना है क्या, देखो ह्यूमरस जो है वो किससे जुड़ी हुई है, हाँ, ह्यूमरस किससे जुड़ी हुई है, ह्यूमरस जुड़ी हुई है स्केपुला की कैविटी से, ठीक है। ह्यूमरस का जो हेड है वो स्केपुला के इस कैविटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द स्केपुला, ठीक है। दिस कैविटी इज द ग्लेनॉइड कैविटी, ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक, लिख देती हूं मैं, ओके। दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस, ओके, ठीक। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
सॉकेट जॉइंट, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, अब ये समझ में आया। अब ह्यूमरस जो है, ध्यान से समझेंगे सब लोग। ह्यूमरस ये हो गया बॉल एंड सॉकेट, ये हो गया बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जो जॉइंट होता है ये एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है। हालांकि हम जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे तो मैं भी नहीं बता रही हूँ। ये एक टाइप का साइनोवियल जॉइंट होता है और बहुत ही फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। ठीक है, तो आसानी से आप अपने हाथ को हिला सकते हैं थ्रू दिस जॉइंट। ठीक है, आ जाओ। सो ह्यूमरस के बारे में आपको समझ में आया। तो ह्यूमरस जो होता है वो एक साइड से तो स्केपुला और क्लैविकल से जुड़ा हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है। दूसरी साइड से जो ह्यूमरस है, ठीक है, ओहो हो, दूसरी साइड से जो ह्यूमरस है वो जुड़ा हुआ है एक हड्डी, ठीक, एक हड्डी रेडियस और दूसरी हड्डी अल्ना। ठीक है, ओके ओके, ध्यान से देखिए। तो ये हड्डी हो गई अपनी क्या, रेडियस। ठीक है, रेडियल आर्टरी होती है यहाँ पे, ये अंगूठा बना दिया मैंने, और ये हो गया अल्ना। हालांकि अंगूठा नहीं बनाना, वहां पे भी रिस्ट बोन बनानी है। ठीक है, तो एक हो गया रेडियस और अल्ना। अब मेरी बात को सब लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए, तो ये जो आपका ह्यूमरस है, यहां से एक रेडियस और अल्ना जुड़ी होती है। रेडियस छोटी होती है जबकि अल्ना बड़ी होती है। रेडियस मोटी होती है जबकि अल्ना पतली होती है। ठीक है, सो रेडियस एंड अल्ना आर्टिकुलेट विद द एंड ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, आर्टिकुलेशन मतलब किसी चीज को जोड़ना। सिर्फ अगर मैं कहीं भी आर्टिकुलेट शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ मतलब मैं किसी चीज को जोड़ रही हूँ। सो रेडियस एंड अल्ना कैन आर्टिकुलेट विद द एंड ऑफ द ह्यूमरस। नाउ व्हाट दे विल मेक, व्हाट इज दिस, दे विल मेक द एल्बो ज्वाइंट। ठीक है, एल्बो ज्वाइंट आप कैसा कर सकते हैं, या तो आप किसी चीज को लुक एट, सपोज दैट दिस इज माय डंबल। आज मैं जिम गई और डंबल करने का मन है, तो डंबल को कभी आपने जिम ट्रेनर को बोला है, देखा है कि आपको बोला हो कि चलो गर्दन तक लेके आओ? नहीं, ऐसा नहीं करवाते। हमेशा जो डंबल को उठाने का तरीका है वो ये है। सो ये कौन सा ज्वाइंट हुआ है, दिस इज द एल्बो ज्वाइंट, दिस इज द एल्बो ज्वाइंट। लुक एट दिस इज अ टाइप ऑफ हिंज ज्वाइंट, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे भी। ठीक है, ये एक टाइप का हिंज ज्वाइंट होता है जिसमें आप एक प्लेन पे ही मूव करवा पाते हैं। ये भी एक साइनोवियल ज्वाइंट होता है। सो ये बॉल एंड सॉकेट है, ये हिंज ज्वाइंट है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक, सो ये तो हिंड लिम्ब आ गया। हाँ, तो दो बोन प्रेजेंट एट द लोअर डायरेक्शन आर्म में, जिसे रेडियस और अल्ना कहते हैं। रेडियस इज शॉर्टर देन द अल्ना। अब आपको मेरी बात ना थोड़े ध्यान से सुननी है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो, अब यहां पर मैं भी आपको समझ में ना आ रहा हूं, मैं यहां पे थोड़ा सा एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। लुक एट दिस एरिया। तो ये हो गया आपका ह्यूमरस, ये आपकी हड्डी हो गई, ह्यूमरस का एंड हो गया। अब आप मेरी बात को ना कान खोल के सुनना, क्योंकि अगर आप नहीं सुनोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखो, जब आप नीचे आते हो, जब आप नीचे आते हो, ठीक, जब आप नीचे आते हो तो ऊपर से आप क्या देख रहे हो कि रेडियस और अल्ना, लुक एट दिस एरिया, रेडियस और अल्ना दोनों जुड़े हुए हैं ह्यूमरस से। देख रहे हो ना कि रेडियस और अल्ना दोनों जुड़े हुए हैं किससे, ह्यूमरस से। पर जब आप नीचे आते हो ना बेटा, तो एक चीज आपने भले इसमें जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा, पर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। देखो ध्यान से कैसा होता है। ये सपोज दैट रेडियस है, ठीक है, ये दिस इज द रेडियस, एंड यहीं पर आपकी जुड़ी हुई है अल्ना। ठीक है, दिस इज द अल्ना। ठीक, पर अब आपने मेरी बात को ध्यान से समझा क्या है। सो दिस इज द रेडियस, दिस इज द अल्ना। यहां पर ये दोनों जुड़ी हुई है ह्यूमरस से, ये ह्यूमरस है, तो यहां पर तो ये दोनों जुड़ी हुई हैं ह्यूमरस से। पर यहां पर आपने देखना है कि जो आपकी कार्पल बोन्स होती हैं, कार्पल बोन्स से सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, कार्पल बोन्स में बना रही हूं, ये मेटाकार्पल मैंने बना दिया, ये फेलेंजेस में बना रही हूं। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, सिर्फ और रेडियस ही जुड़ा हुआ है कार्पल से, अल्ना नहीं जुड़ा हुआ होता।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू हैव टू लर्न इट, कि जब आप रेडियस और अल्ना को ऊपर से जोड़ते हैं तो आप ह्यूमरस से दोनों हड्डियों को जोड़ते हैं, ठीक है। पर जब आप नीचे की बात करते हैं तो नीचे से आप दोनों हड्डियों को नहीं जोड़ते, नीचे से सिर्फ और सिर्फ आप किसको जोड़ते हो, रेडियस को, अल्ना को नहीं जोड़ते, ठीक है। अल्ना इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रेडियस, नॉट विद द कार्पल्स। डन, इतनी बात समझ में आई, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। नाउ अब आपने समझना है, देखो, सो हैंड हैज 27 बोन्स। अभी तो आपने बोला था मैडम 30 है, बेटा आर्म के पास, पूरे आर्म के पास 30 है। अब तुमने एक 2 रेडियस अल्ना और एक ह्यूमरस निकाल दी ना, तो 30 में 3 गए तो 27 बचे ना। तो अब आप हैंड की बात कर रहे हैं, ये पूरा हैंड यहां से, ठीक है। तो ये जो हैंड है, ठीक है, इसमें कितनी बोन्स होती हैं, इसमें बोन्स होती हैं 27। कितनी बोन्स होती हैं बेटा, 27 बोन्स होती हैं, ठीक है। आ जाओ देखें कौन कौन सी 27 बोन्स हैं, देखेंगे। देखो 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 देखो, ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये यहां पर आप 1 2 3, अभी मैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, 8 बोन्स, आप क्या देख रहे हैं, 8 बोन्स, 1 2 3 4 5 6 7, wrist bone. So hand has 27 bones where the 8 bones are present on the wrist and 5 bones are present in the palms, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखना है जो मैं कह रही हूं, देखो, हाँ यहाँ पर पीसी फॉर्म नहीं बनाई है, बट वी हैव टू मेक द पीसी फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर एक पीसी फॉर्म बना लेते हैं, वही मैं सोच रही हूँ कि 8 हड्डियां हैं, 7 कैसे हो गई, ठीक है। नाउ तो कार्पल बोन्स के नाम आपने नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इस रिस्ट में टोटल वी हैव 8 बोन्स, 8 बोन्स के नाम आपको नहीं याद करने हैं, जिसके नाम मैं थोड़ा सुना देती हूँ, स्केफॉइड, ट्रैक्यूटेरम, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, ल्यूनेट, हैमेट, कैपिटेट और पिसिफॉर्म। फिर से सुना देती हूँ, ट्रैक्यूटेरम, ल्यूनेट, हैमेट, कैपिटेट, पिसिफॉर्म, ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम। ये टोटल 8 हड्डियां होती है। स्केफॉइड, ये जो टोटल 8 हड्डियां हैं ये आपके कार्पल में पाई जाती हैं, इनका नाम आपने याद नहीं करना है। ट्रैक्यूटेरम, ल्यूनेट और स्केफॉइड जो होती हैं वो पीछे की ओर होती है, बाकी सारी आगे की ओर पाई जाती हैं। तो टोटल आपके रिस्ट में होती हैं 8 बोन्स, ट्रेपेजॉइड, ट्रैक्यूटेरम, कैपिटेट, हैमेट, ल्यूनेट, स्केफॉइड, पिसिफॉर्म, ठीक है, और ट्रेपेजियम। ये सारी 8 हड्डियां आपके रिस्ट में पाई जाती। नाम आपने नहीं याद करना है, मैंने सिर्फ आपको बता दिया। नाउ इस रिस्ट की हड्डी से मेरे लल्ला 5 और हड्डियां बाहर आती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेटाकार्पल्स। क्या कहते हैं, मेटाकार्पल्स। ये मेटाकार्पल्स जो होती हैं ये हथेली बनाने का काम करती हैं। ये जॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट आपने पढ़ना है, ये जॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी, ठीक है। तो ये होते हैं मेटाकार्पल्स, ओके। नाउ अब आपके फेलेंजेस जो होते हैं इनमें भी ये दिख रहा है, ये जॉइंट आपको समझ में आ रहा है, ये कौन सा जॉइंट है, ये होता है हिंज जॉइंट। ये कौन सा जॉइंट होता है, हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट कहाँ पढ़ा आपने, ये एल्बो जॉइंट, हिंज जॉइंट। तो कभी आपने किसी को देखा है कि ऐसा 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 मोड़ दिया हो, ऐसा होता है क्या कभी, बोलो, ऐसा कभी होता है, कभी देखा है कि ऐसे उंगली मोड़ दी हो, ऐसा कभी भी नहीं होता बेटा मेरे, ऐसा होता ही नहीं है। ये भी एक टाइप का हिंज जॉइंट होता है। समझ में आई बात। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे उंगली फोड़ते देखा होगा, ये ऐसा उंगली फोड़ते देखा है आपने, हाँ ऐसा देखा आपने। तो ये क्या होते हैं, गैस बबल्स आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये गैस बबल्स आ जाते हैं। तो जब हम लोग ऐसे फोड़ते हैं तो गैस बबल पट 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 फूटते जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हैंड बोन्स। कौन सी बोन्स, हैंड बोन्स होती हैं, ठीक है। इसमें आपने देखा कि आपका ये देखिए घूम रहा है, ये स्कैपुला है, ये क्लैविकल है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। देखिए हर जगह पर ना ऐसा वाइट वाइट लगा भी हुआ है, दिस इज द कार्टिलेज, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि किसी भी बोन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, किसी भी बोन के बारे में बात कर रहे हैं
तो जो बोन का टिप होता है ना, हमेशा याद रखो, किसी भी बोन के बारे में हम बात कर रहे हैं तो बोन का जो टिप होता है उसके ऊपर हमेशा कार्टिलेज होता ही है। अगर हम बोल रहे हैं फाइब्रस जॉइंट है बेटा, तो दो बोन्स के बीच में इतने सारे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हैं जिसकी वजह से फाइब्रस जॉइंट बना, जबकि हर दो बोन में जो होता है, जो सरफेस होता है, वो उसके ऊपर कार्टिलेज पाया ही जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? सो दिस इज ऑल अबाउट द हैंड बोन्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द पैरों की हड्डियां। ये हाथों की हड्डियां मैंने आपको पढ़ा दी, गिनवा दी, रटवा दी। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेल यू अबाउट द पैर की हड्डियां। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल 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 फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत बेहतरीन कुछ कर सके। आज अपने को पढ़ना है पैरों की हड्डियां। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाथों की हड्डियां कंप्लीट कर ली थी, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई थी। पर सिखाने से याद आया कि आप थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमको फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, फोर लिम्ब में वी हैव 60 बोन्स, एक इस हाथ में 60 और इस हाथ में 30 और इस हाथ में 30। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे पहली हड्डी होती है उसे हम कहते हैं ह्यूमेरस। ठीक है, ह्यूमेरस को इट इज अ लार्जेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, ये किससे जुड़ी हुई होती है? ये स्कैपुला के ग्लेनोइड कैविटी से जुड़ी रहती है। इट विल मेक द ह्यूमरल ग्लैन्युलर जॉइंट। ठीक है, हालांकि ये जॉइंट आपको याद नहीं करना है, ठीक, तो टेंशन नहीं लेना। तो ये जो ह्यूमरस होता है ये आपके शोल्डर के स्कैपुला के ग्लेनोइड कैविटी से ऐसा फंसा हुआ होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही सेंसिटिव जॉइंट है। मतलब मैं कहूँ कि बॉडी का सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव जॉइंट है ना, वो यही है। ये अब बहुत जल्दी उखड़ जाता है। ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो ये एक साइनोवियल जॉइंट है। जॉइंट 3 प्रकार के होते हैं, फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट। प्यूबिक्स, 2 प्यूबिक बोन के बीच में जो जॉइंट होता है इट इज कॉल्ड एज प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमरस का जो एंड होता है, इससे 2 हड्डियां जुड़ी रहती है। एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। तो जो हड्डी आपके अंगूठे के ऊपर आ रही है इट इज कॉल्ड एज रेडियस, और जो हड्डी आपके पीछे ऐसे आ रही है इट इज कॉल्ड एज अल्ना। रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना। ठीक है, नाउ अब मेरी बात को ध्यान से समझना बच्चों, जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, ये 2 हड्डियां हैं अपने पास। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, लेट मी एक्सप्लेन यू। हालांकि शायद मैंने बताया भी था कि रेडियस और अल्ना जो होती है वो ह्यूमरस से दोनों जुड़ी रहती हैं। ठीक है, ह्यूमरस से दोनों जुड़ी रहती हैं। पर नीचे से आके अल्ना रेडियस से जुड़ी होती है। अल्ना आपकी कार्पल बोन से जुड़ी हुई नहीं रहती। ठीक है, कार्पल बोन्स की बात करते हैं, रिस्ट की बोन्स होती हैं, रेडियस छोटी होती है, अल्ना बड़ी होती है। ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच में भी एक जॉइंट होता है जिसको पाइवोट जॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, डायग्राम से भी दिखाऊंगी, तो टेंशन नहीं लेना। ओके, नाउ कार्पल्स, ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में भी जॉइंट होता है। ठीक, ये वाला कौन सा जॉइंट होता है? एल्बो कौन सा जॉइंट होता है? इट इज अ हिंज जॉइंट। सब जॉइंट पढ़ेंगे तो टेंशन नहीं लो अभी। ठीक, अभी टेंशन सारा मुझे दे दो। नाउ अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से कान खोल के सुनना। ठीक, क्या बोल रही हूं मैं? हिंड लिम्ब के बारे में पढ़ा रही हूं, पर उसके पहले कार्पल में 8 बोन्स होती हैं। 8 बोन्स में हम लोग लगातार देख रहे थे कौन कौन सी बोन थी। पहले रो में 4 होती हैं, 4 में एक इसमें नहीं बनी है, पर लेटेड भी उसका एक नाम मैं लिख देती हूँ, शायद मैंने बताया भी था, पिसिफॉर्म। ठीक है, एक रो में कौन सी होती है? ल्यूनेट, ट्रैक्यूटरम, स्केफॉइड और पिसिफॉर्म। एक रो में होती है हैमेट, कैपिटेट, ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम। ये आपको याद नहीं करना है। फिर होती है 5 मेटाकार्पल, हथेली, और हथेली की जो हड्डियां रहती हैं, ये मेटाकार्पल उंगलियों के बीच की जो हड्डियां होती हैं इसे कहते हैं नकल। तो किसी को एक घूसा मार दो और अगर आपका हाथ छप जाए तो इससे वो नकल छप रहा है। ठीक है, ठीक है। नाउ फेलेंजिस इंट्राफेलेंजियल जॉइंट होता है। 14 फेलेंजिस है, 3 इसमें तो 12 हो गई, और 2 इसमें तो हो गई 12 और 13 14। ठीक है, नाउ फेलेंजिस के बीच में भी जॉइंट होता है, इंट्राफेलेंजियल जॉइंट। ठीक, नाउ आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हिंड लिम्ब के बारे में। चलो शुरू करते हैं बिना डिले किया। इसमें भी 30 बोन होती हैं, दोनों पैरों में 30 इसमें और 30 इसमें, तो कोई टेंशन अपने को नहीं लेना है। तो दोनों में 30-30 बोन पाई जाती हैं। ठीक, ओके। नाउ हिंड लिम्ब में जो सबसे पहली बोन होती है, हालांकि मैं आपको थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ। ये वाली कैविटी देख रहे हैं आप लोग, ये ठीक,
इस कैविटी का नाम मैंने क्या बताया था आपको? एसीटाबुलम। क्या बताया था बच्चों मेरे? इसको मैंने बताया था एसीटाबुलम। ठीक है, इस एसीटाबुलम से आपके शरीर की सबसे बड़ी हड्डी बाहर आती है। ठीक है, इस चीज से आपकी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी बाहर आती है। जिस तरीके से आपके कंधे में जो ग्लेनॉइड कैविटी होती है, वैसे ही कमर में, हिप में, यहाँ पर एक होता है एसिटाबुलम, जिससे आर्टिकुलेट करती है आपकी थाई बोन। थाई बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन, हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। ठीक है, नाउ इसे आप फीमर के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं इसे आप? फीमर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वी हैव 2 फीमर्स, एक राइट और एक लेफ्ट। ठीक, ये कौन से जुड़े हुए हैं? एसिटाबुलम से जुड़े हुए होते हैं। जिस प्रकार से आपके कंधे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, जिस प्रकार से आपके कंधे में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है, वैसे ही आपके शरीर में कमर और आपके थाइस के बीच में भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही पाया जाता है। ठीक है, ये एक साइनोवियल जॉइंट होता है। ओके, नाउ आप समझिएगा। सो सिंगल लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कॉल्ड एज फीमर, इसको हम थाई बोन भी कहते हैं। नाउ थाई बोन से जुड़ा है आपका शैंक। ठीक है, थाई बोन से आपका जुड़ा हुआ है शैंक। अच्छा, मैं इससे पहले आपको कुछ चीजें बताती हूँ। देखो, सबसे पहले एक हड्डी का नाम हम लोग शुरू कर रहे हैं। फीमर को हम कहते हैं थाई बोन, फीमर को हम कहते हैं थाई बोन। ठीक है, टीबिया प्लस फिबुला, ठीक है, टीबिया प्लस फिबुला, इन्हें हम कहते हैं शैंक। ठीक है, उसके बाद मेटाटार्सल, मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। ठीक, मेटाटार्सल से पहले तो टार्सल्स आएंगी ना, हाँ, तो वो कैसे भूल गए अपन? ठीक, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टार्सल। टार्सल को हम कहते हैं एंकल। ठीक है, मेटाटार्सल को हम क्या कहते हैं? मेटाटार्सल को हम कहते हैं पाम, नहीं, दैट सोल, पाम तो हाथ का हुआ। नाउ फेलिंजिस को हम क्या कहते हैं? फेलिंजिस को क्या कहेंगे भैया? फिंगर्स। ठीक है, फाइबर लिख रही हूं मैं, देखो फाइबर पढ़ा पढ़ा के दिमाग में फाइबर भर चुका है। ठीक, फिंगर्स। नाउ तो शैंक आपको समझ में आया कौन सा है? पैर का जो थाई के नीचे वाला जो पैर का हिस्सा होता है उसे हम शैंक कहते हैं। ये कॉमन नेम है। फीमर को थाई बोन कहते हैं, टीबिया फिबुला को शैंक कहते हैं, टार्सल को एंकल कहते हैं, मेटाटार्सल को सोल कहते हैं, फेलेंजेस को फिंगर्स कहते हैं। ये बिल्कुल कॉमन नेम है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। ठीक, नाउ अब आपको क्या पढ़ना है, बिल्कुल ध्यान से समझिए। अब आप हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आ जाइए देखिए। हाँ, तो हाँ, फीमर समझ गया, इट इज द लॉन्गेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन, हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। नाउ अब आपका जो ये फीमर है, ये फीमर जुड़ा हुआ होता है 2 बोन से, जिसे आप कहते हैं टीबिया फिबुला। ठीक है, क्या कहते हैं भैया मेरे? टीबिया फिबुला। जिस प्रकार से आपके हाथ में बच्चों रेडियस और अल्ना थी, याद करो, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, रेडियस अल्ना, वैसे ही आपके पैरों के शैंक में भी 2 हड्डियां होती हैं, टीबिया फिबुला। जैसे रेडियस होती है वैसे होती है टीबिया, और जैसे अल्ना होती है वैसे होती है फिबुला। ठीक है, सो अब जो टीबिया होती है वो होती है मोटी, ठीक है, और फिबुला होती है पतली। नाउ अब देखिए, नी जॉइंट, नी जॉइंट यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। नी जॉइंट, नी जॉइंट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं अभी। देखिए, फीमर और टीबिया और फिबुला एक दूसरे में आर्टिकुलेट करते हैं एंड दे विल मेक द नी जॉइंट। बट इनके ऊपर एक और हड्डी पाई जाती है जो आपको राउंड राउंड दिखाई दे रही है, इसे आप कहते हैं पटेला। ठीक है, पटेला, पटेला को हम घुटना भी कह सकते हैं। पटेला एक सिजमोइड बोन होती है। ठीक है, सिजेमोइड बोन होती है। पटेला एक सिजेमोइड बोन है।
ठीक है। सिजमॉइड बोन क्या होता है? सिजमॉइड बोन वो बोन है जो किसी टेंडन के अंदर हो। व्हाट इज अ टेंडन? टेंडन इज द अटैचमेंट, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू which will attach the muscle and bone, MTB, ठीक है, MTB, ठीक है। और लिगामेंट बोन, तो जो मसल से बोन को अटैच करे वो होता है टेंडन, और बोन से बोन को अटैच करे तो उसे कहते हैं लिगामेंट। आई बात समझ में? मसल से जो बोन को अटैच करे वो है टेंडन, और बोन से बोन को जो अटैच करे वो होता है लिगामेंट। नाउ यहाँ पर आपके जो पटेला होता है वो किसी टेंडन के अंदर घुसा हुआ होता है। पटेला एक सॉफ्ट मतलब बोन है वो किसी टेंडन से ही बनी होती है, ठीक है। मसल बोन मिक्स होकर पटेला बनता है। पटेला जो होता है इसको आप नी कैप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये शैंक मतलब फीमर और शैंक के ऊपर होता है जहाँ पे जॉइनिंग होती है, ये प्रोटेक्ट करके रखता है। ये एक सॉफ्ट हिलता डुलता रहता है क्योंकि इस पे बहुत सारे अटैचमेंट ऑफ मसल्स होते हैं। नाउ उसके बाद टीबिया एंड फिबुला। अच्छा, आपने देखा था कि 30 बोन्स जो हैं, 30 बोन्स हाथ में थी जिसमें एक ह्यूमरस हो गई, 2 रेडियस अल्ना हो गई, 8 कार्पल्स हो गई। यहाँ पर टार्सल होंगी, पर टार्सल 7 ही होती हैं। हाथ में आपने टार्सल, रिस्ट में कितनी हड्डियां पड़ी? 8, पर यहाँ पर आप पढ़ेंगे 7 ही। वाई 7 काय के लिए बोला? 7 इसलिए बोला क्योंकि एक पटेला बढ़ गई ना, इसलिए मैंने क्या बोला? 7। तो आपने यहाँ पर पढ़ी 8, पर पटेला को इंक्लूड करना है, इसलिए अब हम लोग पैर की जो एंकल वाली हड्डियां होती हैं वहां पर आप पढ़ेंगे सिर्फ 7 बोन, क्योंकि पटेला एक बढ़ गया, ठीक है। टीबिया एंड फिबुला के बारे में बात करें, टीबिया बड़ी होती है, फिबुला छोटी होती है, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पर उतना वेरिएशन आपको नहीं दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज अब मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ध्यान से समझिएगा। देखिए क्या था कि हम लोगों ने, यहाँ पर मैं बना देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सपोज दैट कि ये क्या है आपकी टीबिया, ये क्या है आपकी टीबिया, और ये है आपकी फिबुला, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज टीबिया एंड दिस इज फिबुला। आपने वहां पर देखा था आर्म की बोन में कि ऊपर से यहाँ पर कौन सी बोन हो गई भैया? थाई बोन हो गई। अब यहाँ पर ऐसा ही बना पाऊंगी क्योंकि स्पेस कम है, ये हो गई थाई बोन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हमने ये देखा था, ये मिटा देती हूँ तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। ओके, नाउ अब आ जाओ, जल्दी देखेंगे। 3 4 ठीक, अब आ जाओ इधर देखोगे। तुम लोगों ने हाथों में क्या देखा था कि हाथ में जो ऊपर की ओर, यहाँ पर ह्यूमरस था हाथ में, जहाँ पर थाई बोन है, यहाँ पर से रेडियस और अल्ना थी। हमने देखा कि हाथ में ह्यूमरस से रेडियस और अल्ना दोनों जुड़ती ऊपर से, पर यहाँ पर कहानी अलग है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि टीबिया तो जुड़ रहा है, पर टीबिया से फिबुला जुड़ा हुआ, बट फिबुला थाई बोन से अटैच नहीं हो रहा है, तो उल्टा हो गया। हाथ में हमने देखा था कि रेडियस अल्ना ह्यूमरस से दोनों जुड़ रही हैं, पर यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, क्या यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा कि टीबिया तो जुड़ रही है पर फिबुला नहीं जुड़ रही है, फिबुला टीबिया से बस जुड़ी हुई है। पर आप नीचे से देखो, इधर देखो, ये वाला एरिया देखो, ये वाला एरिया अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो ये वाली बोन कौन सी होती है भैया मेरे? ये होती है आपकी टार्सल बोन, ठीक है। हम ये देख रहे हैं कि टीबिया और फिबुला दोनों टार्सल से नीचे से जुड़ी हुई हैं, जबकि वहां हमने क्या देखा था कि रेडियस और अल्ना दोनों ऊपर से जुड़ी हुई हैं, जबकि नीचे से आर्म से, कलाई से सिर्फ रेडियस जुड़ी है, अल्ना नहीं जुड़ी। यहाँ उल्टा कर दीजिए, यहाँ पर ऊपर टीबिया जुड़ी है, फिबुला नहीं जुड़ी है, नीचे दोनों जुड़े हुए हैं, तो दोनों उल्टा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है। तो ऊपर से मैंने फिबुला को अटैच नहीं किया है।
ओके आपको सिजमॉइड बोन समझ, सिजमॉइड बोन जो है ना, इस शब्द का मतलब कहाँ से आया है? ये सेसमी सीड्स होते हैं, तिल के दाने शायद, उससे आया है इसका नाम। नाउ अब कहाँ पर आ गए हम लोग? नाउ इतनी बात आपको समझ में आ गई। सो 30 बोन है, फीमर समझ में आया, टीबिया फिबुला समझ में आया। टीबिया फिबुला जो है इनके बीच में भी होता है पाइवोट जॉइंट, ठीक है, मेनली यहाँ पर भी पाइवोट जॉइंट होता है, पढ़ेंगे हम लोग। ओके नाउ टीबिया जो है इसे हम शिन बोन भी कहते हैं, ठीक है। टीबिया का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? इसे हम शिन बोन भी कहते हैं। टीबिया ऑल्सो कॉल्ड एज शिन बोन, ठीक है। ये एक वेट बियरिंग बोन होती है। वेट बियरिंग बोन मतलब आपका पूरा शरीर इस टीबिया के ऊपर ही खड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, टीबिया के लिए एक और चीज क्या फेमस है पता है? टीबिया को ना फ्लूइड शेप का कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम फ्लूइड बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूइड बोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंशिएंट लोग जो थे वो बर्ड के टीबिया से बांसुरी बनाते थे, ठीक है। टीबिया आगे, फिबुला पीछे, टीबिया मोटी, फिबुला पतली, नीचे से टीबिया फिबुला दोनों जुड़े होते। अच्छा यहाँ देखो ना, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इस एरिया को ध्यान से देखो। इस एरिया में तुम क्या देख रहे हो कि टीबिया और थाई दोनों जुड़कर नी जॉइंट बना रहे हैं, ठीक है, जो कि एक हिंज जॉइंट है। जैसे ये एक हिंज जॉइंट है ना, एल्बो जॉइंट, वैसे ये भी एक हिंज जॉइंट है। पर फिबुला देखो जाकर टीबिया से जुड़ गया है, पर वो उससे थाई से नहीं जुड़ा है, नीचे से दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसे हम फ्लूइड बोन कहते हैं क्योंकि बर्ड्स की टीबिया निकालकर बांसुरी बनाई जाती थी पहले, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे एंकल की, ठीक है। एंकल की बोन्स को हम लोग टार्सल बोन कहते हैं बेटा, ठीक है। एंकल की बोन्स का नाम क्या होता है बच्चों मेरे? टार्सल बोन, ठीक। नाउ इन दोनों के बीच में इंटरऑसिस मेम्ब्रेन जॉइंट है, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इससे टेंशन नहीं लो। टीबिया और फिबुला, ठीक। नाउ पैर देखते हैं, एंकल, ठीक है। देखिए इसमें भी बहुत कैल्केनम हड्डी का देख लेते हैं। हमने ये देखा कि यहाँ पर रिस्ट में कितनी थी? 8, पर यहाँ पर 7 ही हैं। 7 में देखिए कौन कौन सी है? टैलस, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड, कैल्केनस, ठीक है। तो कितनी हो गई? ये हो गई 5, और कहाँ है? इसमें 5 ही दी हुई हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपकी होती 7 हड्डियाँ हैं, जिसमें से 5 क्यों दी हुई हैं? क्योंकि 3 होती हैं क्यूनिफॉर्म, क्यूनिफॉर्म 1, क्यूनिफॉर्म 2, क्यूनिफॉर्म 3, ठीक है। तो आपको क्या लगा 5 ही होती? नहीं, क्यूनिफॉर्म 3 होती हैं, 1 2 3, ओके। तो 3 क्यूनिफॉर्म हो गई, एक टैलस हो गई 4, नेविकुलर हो गई 5, कैल्केनस हो गई 6 और क्यूबॉइड हो गई 7। जो आपकी एड़ी की हड्डी होती है, कौन सी हड्डी होती है? एड़ी की हड्डी होती है, उसे हम कहते हैं कैल्केनस। एड़ी की हड्डी को हम कहते हैं कैल्केनस, जिसपे आपका बहुत ज़्यादा वेट होता है, ठीक है। ये पूरे टार्सल बोन की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नाम आपको याद नहीं, कैलस याद रखना, ठीक है। तो आपको ये इसके नाम नहीं याद करने हैं, मैं बस आपको बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज रहे, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा ना। जैसे यहाँ पर 5 हड्डियाँ होती हैं, वैसे ही आपके पास पैर में भी 5 हड्डियाँ होती हैं। फेलेंजेस जो होते हैं, जैसे आपके हाथ में 14 होते हैं, वैसे यहाँ पर भी 14 होते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई अलग सी बात नहीं बताई मैंने, ठीक। सो हाउ मेनी बोन्स यू हैव लर्नड इन द हिंड लिम्स? वी हैव लर्न 30 बोन्स इन आर हिंड लिम, ठीक है। हाथ पैर में सबसे बड़ी बोन होती है फीमर बोल रही हूँ, सॉरी, फीमर लार्जेस्ट बोन होती है, बहुत भारी बोन होती है। सबसे ज़्यादा बोन मैरो भी यही बनता है। फीमर का जो हेड होता है वो एसिटाबुलम कैविटी से जाके जुड़ता है, एंड इट विल मेक द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट लाइक योर शोल्डर जॉइंट। नाउ the femur and the tibia not fibula, because fibula is attached with the tibia, they will join and they will make the knee joint, okay. Now इस knee joint के बीच में एक sigmoid bone है which is made up of tendon and muscles, ठीक है। ये एक sigmoid bone होती है, ये प्रोटेक्ट करके रखती है, नी कैप को आप रिप्लेस भी करा सकते हैं, ठीक है। सो और उसके बाद टीबिया फिबुला, ये आपको मैंने इसकी भी कहानी बताई कि फ्लूइड बोन कहते हैं, पूरा वेट होता है इसके ऊपर। उसके बाद नीचे होती हैं दैट टार्सल, ये होती हैं 7 क्योंकि एक एक्स्ट्रा हो गया पटेला, और सेम एज 5 होती है मेटाटार्सल और 14 होती हैं फेलेंजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द हिंड लिम्स, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया? हिंड लिम्स। सो हम लोगों ने लिम्स के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लिया है,
ठीक है, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग, मतलब आप लोगों ने पूरी बोन्स के बारे में पढ़ लिया, हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने सारी हड्डियां पढ़ ली हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक क्विक रिवीजन दूं, मैं यहाँ पर आ जाती हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा वो फ्लो चार्ट खोलना चाह रही हूँ, रुक जाइएगा। वेर इट इज़, 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 बहुत सारा पढ़ा दिया तुम्हें, सारा कुछ पढ़ के रखना। देखिए एक बार देख लेते हैं हम लोग, देखिएगा एक्सियल स्केलेटन होता है 80, सॉरी एक्सियल स्केलेटन जो सेंटर पे चलता है, स्कल में होती हैं 29 बोन, फेशियल होती हैं 14। फेशियल एक बार पूरी गिन लेते हैं अपन, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फेशियल बोन कितनी है? 14। गिन लें थोड़ा सा, 14 बोन कौन कौन सी हैं? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फेशियल बोन में हम लोग शुरू करेंगे मैंडिबल, 2 मैक्सिला, 3 हो गई, 2 ये हो गई नेजल कॉन्का, कितनी हो गई? 5, ठीक है। उसके बाद क्या हो गई? लेक्राइमल, ये कितनी हो गई? 7, ठीक है। फिर एक हो गई वोमर, 8, 2 हो गई नेजल, कितनी हो गई? 10, ठीक। और कौन कौन सी हो गई भैया मेरे? और अपने हार्ड पैलेट की 2, 12, ठीक है। और एक हो गई दैट, और 12 मुझे 2 क्यों याद नहीं आ रही हैं। उसके बाद फेशियल बोन्स में और 2 हैं जो मैं भूल रही हूँ, एक बार देख लेते हैं अपन कौन सी बोन्स हैं वो। हाँ, जाइगोमेटिक, ओके, जाइगोमेटिक चीक बोन्स, ठीक है, ये हो गई 14। नाउ स्कल में वी हैव 8 बोन्स, एक है फ्रंटल, 2 है पैराइटल, एक है ऑसिपिटल, 2 है टेम्पोरल, ठीक है, यही वाली हैं, और 2 हैं इथिमोइड और स्फीनोइड, ये हो गई 8 बोन्स। उसके बाद हम लोग किस पे आ गए? वर्टिब्रल कॉलम में वी हैव 26, जिसमें मैंने आपको बताया कि 12 थोरेसिक वर्टिब्री हैं, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री हैं, 5 लंबर वर्टिब्री हैं, एक है आपके पास फ्यूज्ड फॉर्म में सैक्रल और एक है कॉकिक्स। रिब्स आपके पास 12 पेयर्स है, मतलब 24 हैं, जिसमें आपकी पहले 8 जो 8 पेयर्स होते हैं वो होते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। उसके बाद बाकी 3 है फॉल्स रिब्स, और एक दो जो हैं वो आपकी हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। नाउ अब मेरी ध्यान से समझना, गर्डल बोन्स जो हैं वो, उसमें गर्डल बोन्स 6 होती हैं, पेल्विक गर्डल में 2, विच इज़ द पेल्विक गर्डल में 2 मतलब कि 6 बोन। आपने कैसे बोला? पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल मतलब 4, 2 इधर 2 इधर, 2 क्लैविकल, 2 दैट स्केपुला। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन हैं, ठीक है। पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन कौन कौन सी हो गई आपकी? इनॉमिनेट बोन, कॉक्सिल बोन्स कहलाती हैं वो, ठीक है। नाउ पेल्विक गर्डल में 2 हैं, एक इधर की एक इधर की। पेक्टोरल गर्डल में 4 है, एक हो गई क्लैविकल और एक हो गई स्केपुला जो इधर भी है और इधर भी है। नाउ लिम्ब बोन्स में हम लोगों ने पढ़ा टोटल 30 बोन, जो कि हमने अभी अभी कंप्लीट किया, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम देखिए हम लोगों ने ये पूरा पढ़ा, उसके बाद फिर हम लोगों ने रिब्स पढ़ा। रिब्स में हम लोगों ने पढ़ा पहले जो पेयर्स होते हैं वो 7 पेयर्स ट्रू होते हैं, 8, 9, 10 फॉल्स होते हैं और 11, 12 फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है। फिर हमने स्केपुला, क्लैविकल पढ़ा, फिर हम लोगों ने हिप गर्डल पढ़े, पेक्टोरल गर्डल पढ़ा, फिर हमने लिम्स पढ़े जिसमें हमने 4 लिम्ब पढ़ा और हिल लिम्ब पढ़ा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बोन्स विच इज प्रेजेंट इन टू योर बॉडी। पूरी बोन्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, बस लेक्चर को पॉज बढ़ाओ। कब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मतलब ये मेरी भी आदत रही है तो मैं आपको नहीं कहूँगी, 2x स्पीड में देखने की, उससे कुछ नहीं होता है। 2x स्पीड से सब कुछ भागता है, थोड़ा स्लो करके देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है, दिमाग में चीज़ें घुसेंगी, ठीक है। आई बात समझ में? तो आपको रोज़ रोज़ लेक्चर देखते जाना है, हर दिन 2-2.5 घंटे के लेक्चर डिलीवर किए जाते हैं। अगर कोई भी बच्चा 2 घंटे का लेक्चर आपको देखना है तो कम से कम आपको 3 से 3.5 घंटे देने पड़ेंगे। 2 घंटे अगर मैं पढ़ाती हूँ तो वो मैं कोशिश करती हूँ कि उस चीज़ को मैं बार बार रिवाइज करवाऊँ, बार बार बोलूँ, ताकि आपको रट जाए। उस चीज़ को पढ़ने के लिए कम से कम आपको 3 घंटे देना पड़ेगा। कोई भी बच्चा जो है अगर वो 3 घंटे मिस करता है तो महीने में वो 90 आवर्स जो है 90 आवर्स जो है वो मिस कर देता है। एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कम से कम हमें 1000 से 1500 घंटे पूरे नीट में चाहिए होते हैं। अगर आपने एक महीने में 90 घंटे या एक महीने में आपने 10 क्लास भी मिस कर दी तो मतलब ये है कि आपने 30 घंटे मिस कर दिए। माइनस कर लेना 1500 से 30 घंटे तो कितना होगा, मतलब हर दिन आपके लिए एक चैलेंज है। अगर आप एक लिटरली नीट एस्पिरेंट हैं तो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक। तो अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो डेली आप 3 से 4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं और आप अपना जीवन वेस्ट कर रहे हैं। और जीवन में जब तक आपने पढ़ा नहीं तो आपने कुछ भी नहीं किया। आप सिर्फ यहाँ बैठे इसलिए हैं, सिर्फ मुझे देखने या बोर्ड के देखने के लिए नहीं बैठे हैं, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो वो आप करिए, ठीक है। तो टोटल हमें हर एक सब्जेक्ट को कम से कम 1200 घंटे देने पड़ेंगे। अब वो आप देख लीजिए कि आप उसको प्रोडक्टिव करके देंगे, बोर होके देखेंगे, कैसे देखेंगे, दिस इज ऑल योर्स। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू लर्न अबाउट द नीट, ठीक है। दिसंबर हो चुका है, 3-4 महीने आपके पास बाकी हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। नॉट इवन द मैग्नेट ब्रेन, आप
आप पढ़िए, आपको जो अच्छा लगे बस आप पढ़िए, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, और जिस दिन आपका हो जाएगा उस दिन मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बोन्स विच इज प्रेजेंट इन टू योर स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगी, उससे एक आध क्वेश्चन नीट में आएगा जॉइंट्स और डिजीज से। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए, जो मैंने कहा उस पर जरूर गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मी शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है बिल्कुल फ्री एजुकेशन, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज बच्चों हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक ऑफ स्केलेटल सिस्टम पढ़ने वाले हैं, विच इज जॉइंट्स। ठीक है, आज हम लोग जॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, पर जॉइंट्स के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये तो जान लें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंड लिम्ब के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि हिंड लिम्ब में टोटल 30 हड्डियां होती हैं एक हिंड लिम्ब में, जिसमें सबसे पहली जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। कौन सी? फीमर। पहली हड्डी फीमर होती है। फीमर जो होती है वो आपके एसिटाबुलम ऑफ द हिप बोन से जुड़ी हुई होती है, और ये बनाती है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, जॉइंट इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है ना, उसके बाद आपका जो फीमर होता है वो आपके पैरों के शिन बोन या आपके शैंक से जुड़ा हुआ होता है। तो इन दोनों के बीच में ये डायरेक्ट जॉइनिंग भी है। इसके ऊपर एक और बोन होती है जिसे हम कहते हैं पटेला। पटेला एक सिजमॉइड बोन होती है, विच इज द सॉफ्ट बोन, मतलब एग्जैक्टली नॉट सॉफ्ट बोन, बट इस ये टेंडन की वजह से बनी हुई होती। ना अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे सब लोग। उसके बाद आपने पढ़ना है शैंक में 2 हड्डियां, ठीक है, जो है टीबिया और फिबुला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऊपर से टीबिया जुड़ी होती है फीमर से के एंड से, पर फिबुला नहीं जुड़ी होती, जबकि नीचे से जो आपकी टार्सल हड्डियां हैं उससे आपकी दैट टीबिया और फिबुला दोनों जुड़ी हुई होती हैं। आपके पटेला एक हड्डी बढ़ जाने की वजह से आपके जो टार्सल हैं वो सिर्फ और सिर्फ 7 होती हैं, जबकि मेटाटार्सल और फेरेंजेस 5 और 14 रिस्पेक्टिवली होती हैं। सो वी हैव स्टडीड 30 बोन्स इन आर हिंड लिम्स। लेट मी काउंट। फीमर 1, पटेला 1, टीबिया फिबुला 2, ठीक है, 4। उसके बाद टार्सल 8, ठीक है, उसके बाद मेटाटार्सल 5 और फेलेंजेस 14। तो आप टोटल करोगे तो 30 आएगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ते हैं जॉइंट्स के बारे में। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट्स? क्या होते हैं जॉइंट? मनुष्य में 206 हड्डियां हैं, और 200 जो 6 हड्डियां होती हैं ये क्या करती हैं बोलो मुझे? ये एक ढांचा बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं? हाँ, क्या ऐसा थोड़ी होता है कि चलते जा रहे हो एक हड्डी इधर गिर रही, एक हड्डी इधर गिर रही, ऐसा थोड़ी होता है। तो मनुष्य के अंदर जो हड्डियां होती हैं वो एक ढांचे का निर्माण करती हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। ठीक है, तो मनुष्य के अंदर द हड्डी विल मेक द ढांचा। देन हाउ द हड्डी विल मेक द ढांचा? कैसे स्केलेटन बनेगा? बिकॉज सारी जो हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा, ढांचा बनाने में कार्टिलेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, कार्टिलेज इज व्हाट? इट इज द सॉफ्ट बोन। तो अगर आप बोन से बोन को जोड़ रहे हैं, ठीक है, या कार्टिलेजेस को जोड़ रहे हैं, तो ये सब एक ढांचा बनाने का काम करते हैं। फिर से बोल रही हूं मैं, मनुष्य का स्केलेटन बनाने में मनुष्य के बोन और कार्टिलेज का एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है। बोन और कार्टिलेज आपस में जुड़कर एक ढांचे का निर्माण करते हैं। मनुष्य के अंदर बोन के ऊपर जो है वैसे भी कार्टिलेज तो होता ही है, तो कोई टेंशन तो अपने को नहीं लेना है। ठीक है, हाइलिन कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जो है ये मैंने आपको 3 पढ़ाए भी हैं। हाइलिन कार्टिलेज, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज और इलास्टिन कार्टिलेज। हाइलिन ब्लू कलर का, इलास्टिन येलो कलर का, एंड वाइट फाइब्रस कार्टिलेज जो होता है ये वाइट कलर का। सबसे मोटा कार्टिलेज कौन सा होता है? वाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है। तो जॉइंट्स क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ये स्ट्रक्चरल बना अरेंजमेंट है आपकी बोन्स का। कौन सी बोन को कहां पर जोड़ना? अब तुम खुद सोचो कि अगर मैंने हाथ की हड्डी को पैर की जगह पर जोड़ दिया तो क्या पैर से तुम कोई चीज खा पाओगे? तुम ये पेन पकड़ पाओगे? तुम लिख पाओगे? नहीं। तो एक प्रॉपरली एक जगह होनी चाहिए हर बोन की। समझ में आई बात?
तो जो जॉइंट्स होते हैं वो हमको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स वो होते हैं जहां पर दो बोन्स आपस में जुड़ती हैं, ठीक है। सो व्हेन द टू बोन गेट आर्टिकुलेटेड एंड मीट विद ईच अदर कॉल्ड एज जॉइंट, ठीक है। नाउ उसके बाद आपकी बॉडी में जो जॉइंट होते हैं वो हर जॉइंट मूवेबल हो, ज़रूरी नहीं है, पर शरीर में आप मूव ही सिर्फ जॉइंट की वजह से कर पा रहे हो। तो अगर आपके जॉइंट सही तरीके से मूव नहीं करते तो यू फील सम डिस्कम्फर्ट, यू फील सम पेन इनटू योर जॉइंट्स एंड इट विल कॉज दिस द आर्थराइटिस एंड एनी अदर अंडरलाइंग डिजीज प्रेजेंट इनटू द स्केलेटल सिस्टम। नाउ देखिए, वैसे तो हमारे पास दो प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है। एक होता है स्ट्रक्चर के आधार पर जॉइंट का क्लासिफिकेशन और एक होता है फंक्शन के आधार पर जॉइंट का क्लासिफिकेशन। नीट में स्ट्रक्चर के आधार पर जॉइंट का क्लासिफिकेशन नहीं आता है। बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे जिसमें क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया, पर वो नीट में नहीं आएगा, ठीक है। अब तो कंबाइन एग्जाम में हो गया, फिर भी इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो नहीं आएगा, ठीक है। सो मूवेबिलिटी के आधार पर जॉइंट जो हैं वो तीन मेजर जॉइंट होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। सो मूवेबिलिटी, कौन कैसा मूव करता है उसके आधार पर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। मैंने आपको पढ़ाया भी था। नंबर 1 जो जॉइंट होता है वो होता है फाइब्रस जॉइंट। कैसा होता है भैया मेरे? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट मतलब दो बोन्स के बीच में फाइबर्स भरे होंगे, वो भी वाइट फाइबर्स, वाइट कोलेजन फाइबर्स भरे हुए होंगे। उसके बाद दूसरा होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट। इसके बीच में, दो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेजेस भरे होंगे। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट, इसके बीच में साइनोवियल फ्लूइड होगा, सबसे ज़्यादा मूवेबल जॉइंट होता है। वैसे तो जो दोनों जॉइंट में आपने कोई टाइप नहीं पढ़ना, आपने साइनोवियल जॉइंट के सिर्फ टाइप पढ़ना है, इसलिए लोगों को ही टफ लगता है, जबकि वो है नहीं, सबसे आसान वही है। बॉल एंड सॉकेट, इलिप्सॉइड, एंगुलर जॉइंट, थर्ड इज हिंज जॉइंट, फोर्थ इज पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट एंड सैडल जॉइंट। इसके बारे में आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे। आ जाओ, देखो, सबसे पहले लेट मी टॉक अबाउट द फाइब्रस जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। क्या होता है ये? देखिए, ये हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था? देखिए, इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। सूचर इसका एक टाइप है, ठीक है, सूचर इसका एक टाइप है, ओके। पर हमको इसके टाइप नहीं पढ़ने हैं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ठीक है। इसको हम सिन ऑर्थ्रोसिस कहते हैं, इसे हम इमूवेबल जॉइंट कहते हैं, इसे हम फिक्स्ड जॉइंट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार का जो जॉइंट होता है वो मूवेबल नहीं होता। इसमें जो दो हड्डियां होती हैं वो बिल्कुल टाइटली पैक होती हैं, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, ठीक है। मतलब सपोज दैट कि अगर ये एक बोन है, ठीक है, सपोज दैट दिस इज अ बोन एंड दिस इज द अनदर बोन, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं बनाया है, इन दोनों के बीच में मैंने कोई स्पेस नहीं बनाया है। साथ में जो लिटिल बिट स्पेस है उसे हमने भर देना है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू या एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू भरना है जिसमें वाइट फाइबर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। वाइट फाइबर जो होते हैं ये करते क्या हैं? ये आपको डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप एक कपड़ा सिल देते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई कपड़ा सिल देते हैं तो बीच से कोई जगह नहीं रहती आर पार देखने की, आर पार जाने की, वैसे ही फाइब्रस जॉइंट्स भी होते हैं। फाइब्रस जॉइंट दो बोन्स के बीच में पाया जाने वाला वो जॉइंट है बेटा जिसके मतलब कोई जगह नहीं है, झांकने ताकने सांस लेने फूकने की कोई जगह ही नहीं है, ठीक है। तो ये इमूवेबल जॉइंट होता है, नहीं हिला सकते हैं आप, ठीक है। सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट इसे हम कहते हैं। नाम इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट आपने समझ में आया कि दो बोन्स के बीच में पाया जाने वाला वो जॉइंट जो हिलेगा नहीं, ठीक है, कुछ भी कर लीजिए, बिकॉज इस जॉइंट के बीच में वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो लिखा भी हुआ है, दिस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, इट इज प्रेजेंट इनटू द स्कल कॉल्ड एज सूचर्स। सूचर से याद आया, मैंने आपको सूचर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया था। चलो देखो, ओके ना, देखिएगा,
फ्रंटल बोन, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर्स, ठीक है। आपका जो स्कल रहता है बचपन में वो बहुत सारे पार्ट्स में रहता है कि नहीं रहता? आपका जो स्कल है वो बहुत सारे पार्ट्स में है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपका स्कल जो है ऐसा थोड़ी होता है कि बिखरते हुए फिरता है, पर अगर आप स्कल को निकालेंगे तो आपको सारी हड्डियां जुड़ी हुई दिखाई देंगी। मैंने आपको डायग्राम्स में दिखाया भी था कि जब हम किसी खोपड़ी को निकालते हैं ना तो उसमें आपको ऐसे 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 जिगजैग 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 तारे दिखती हैं, कतारें दिखती हैं। समझ में आई बात? तो ऐसी कतारें जो दिखती हैं वो खोपड़ी में पाई जाती हैं, और ये कतारें हमको ये बताती हैं कि खोपड़ी में जितनी हड्डियां हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। बाद में ये पूरा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑसिफाइड हो जाता है जब हम मालिश करते हैं बच्चे की अच्छे से, तो ये पूरा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ये पूरा ऑसिफाइड हो जाता है और आपका स्कल जो होता है वो सॉलिड हो जाता है। समझ में आई बात? नाउ वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सचर्स, ठीक है, सूचर्स। फ्रंटल बोन में भी एक सूचर था जो कि जन्म के बाद खत्म हो जाता है, इसे हम मेटोपिक सूचर कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, ठीक है। फिर फ्रंटल और पेराइटल के बीच में कोरोनल सूचर होता है, ठीक है। पेराइटल के बीच में होता है सैजिटल सूचर, ठीक है। पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में, पेराइटल और ऑसिपिटल के बीच में लेम्डोइड सूचर पाया जाता है, ठीक है। So we have different types of suture present into the skull which make the skull joint very stiff. तो अगर आपके स्कल में कोई घूसा भी मार दिया ना तो आसानी से स्कल टूटेगा नहीं, क्योंकि ये जो जॉइंट्स है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट है और ये हिलते नहीं है। अगर हिल गया तो अस्पताल में एडमिट होना है। नाउ अगर आपकी मैं बात करूं एक ऐसा जॉइंट, ठीक है, जो नहीं हिलता, वो होता है दांत और सॉकेट का जॉइंट, ठीक है। दांत और सॉकेट का जॉइंट भी नहीं हिलता, ये चीज आपने याद रखनी है कि दांत और सॉकेट का जॉइंट भी नहीं हिलता है। आप ऐसा अपना दांत हिला के देखिए, हिलता है क्या? नहीं हिलता, ठीक है। तो दांत और सॉकेट का जॉइंट कहलाता क्या है? क्वेश्चन तो ये है ना, दांत और सॉकेट का जॉइंट कहलाता है गम्फोसिस। ये हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा भी था और मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि दांत और सॉकेट के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम गम्फोसिस जॉइंट कहते हैं, जो कि वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू सीमेंट वगैरह से बना हुआ होता है। मतलब दांत और सॉकेट के बीच में देयर आर सो मेनी थिंग्स, लाइक देयर आर शार्पीस फाइबर, देयर आर सीमेंटोब्लास्ट सेल्स व्हिच मेक द सीमेंटम। ये सारे अरेंजमेंट जो होते हैं वो दांत से सॉकेट को इतने मजबूती से पकड़े रहते हैं कि तुम चाह भी लोगे तो भी दांत को हिला नहीं सकते, अंटिल किसी को घुसा मार दे और दांत उसके गिर जाए तो बात अलग है, ठीक है। सो हाउ मेनी that immovable joint we have learned in this, that sutures and the gomphoses, ठीक है। now देखते हैं, देखिएगा यहां पर मैं आपको अब हम लोग को दूसरा जॉइंट पढ़ाने वाली हूं विच इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट और इम्परफेक्ट और एम्फीऑर्थ्रोसिस और स्लाइटली मूवेबल। एम्फी का मतलब हम लोग कहां से निकाल सकते हैं, इसको कैसे समझे हम लोग, ठीक। एम्फी का मतलब हम लोग ऐसे देख सकते हैं कि लैंड और वाटर दोनों में जो रहे, तो थोड़ा हिला सकते हैं, थोड़ा नहीं हिला सकते। अब ऐसा नहीं कि दाग दिना दिन धा, ऐसा मूवमेंट ये नहीं शो करते, ये शो करते थोड़ा थोड़ा स्लोली स्लोली लिटिल लिटिल कुंचम कुंचम मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें कार्टिलेजिनस जो जॉइंट होते हैं इसमें कार्टिलेज का बहुत बड़ा रोल होता है, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। लुक एट दिस, दिस इज द टू वर्टिब्रीज, ठीक है, ये दो वर्टिब्रीज हैं और यहाँ पर आपको एक ग्रे कलर का पैड दिखाई दे रहा है, इसे हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क या कार्टिलेजिनस पैड भी कह सकते हैं, इसे हम कार्टिलेजिनस पैड भी कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क या कार्टिलेजिनस पैड भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? नाउ अब आपने मेरी बात क्या समझनी है, नॉर्मली जो आपकी वर्टिब्रीज होती हैं इसमें कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं होता। सो ये क्या करते हैं, दे विल मेक द प्रेशर इनटू द, सपोज दैट यहाँ पर ये खैर बना है तो है ही, तो ये दे विल मेक द प्रेशर इनटू द कार्टिलेजिनस पैड,
ठीक है। सो ये प्रेशर बनाते हैं, तो ये बस हल्का सा मूव कर पाते हैं, ठीक है। तो दे विल मेक द प्रेशर इनटू द कार्टिलेजिनस पैड एंड दे कैन मूव वेरी 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 स्लाइट, बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर पाएंगे। देखो क्या है, हमेशा याद रखो कि मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। देखो, पानी में तैरना आसान होगा या शहद में तैरना आसान होगा? सीधी बात, आप ऑब्वियसली पानी में तैरना आसान होगा। अगर इन दोनों के बीच में कोई पानी भरा होता तो दोनों वर्टिब्रीज आसानी से मूव कर सकती थी, ठीक है। पर यहाँ पर एक सॉलिड चीज भरी हुई है विच इज द कार्टिलेज, वो भी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज एंड इलास्टिन कार्टिलेज। यहाँ पर व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज भरा हुआ है जो इनको हल्का हल्का मूव करा सकता है, बहुत ज्यादा मूव नहीं हो सकता। एंड दे कैन मूव बाय द प्रेसिंग, they can move, ठीक है, they can move but by the pressing of the cartilaginous pad। समझ में आई बात? तो ये ऐसे दबाते हल्का 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 हिलते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऐसा ही हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था प्यूबिक सिम्फाइसिस में। प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है, इट इज द ज्वाइनिंग ऑफ 2 pubic bone या 2 coxal bone। As we know that the pelvis is made up of 3 bones, ilium, ischium and pubis। 23 एज के बाद तो ये सब कुछ जुड़ जाता है, पूरा जुड़ जाता है, कुछ नहीं दिखता। पर प्यूबिस का जहां पर ज्वाइनिंग होता है वहां पर भी व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाए जाते हैं। ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज मूवेबल नहीं होते, पेल्विक गर्डल को हल्का सा मूवेबल बनाते हैं जब बाहर से बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है तो, ठीक है। सो बाय द प्रेसिंग हल्का सा मूव करा पाएंगे, और ज़रूरी भी है क्योंकि अगर ये हल्का मूव नहीं करेंगे तो जो यूटेराइन कैविटी है, जो बच्चे की डिलीवरी है, वो डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। नाउ ओके, स्टर्नम और रिब्स, ठीक है, स्टर्नम और रिब्स, आई बात समझ में? तो इस जॉइंट में आप ये सोचे कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट दिखाई दे तो नहीं होगा। नाउ अब मैं आपको इसी का एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। रिब्स टू स्टर्नम तो हो गया, स्टर्नम टू क्लेविकल जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। रिब्स टू स्टर्नम, यहाँ पर कौन सा कार्टिलेज होता है? कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज जो होता है, ये व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज बोला क्या मैंने? नहीं, व्हाइट फाइब्रस, अगर वहां पे लिखा भी होगा तो उसको सुधार लेना। वहां पे मैंने आपको बताया था दैट हाइलिन कार्टिलेज। व्हाट कार्टिलेज? हाइलिन कार्टिलेज। इट इज कोस्टल कार्टिलेज जो भी होते हैं वो सब हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, उसको सुधार लेना, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे मेरे। तो वो होते हैं हाइलिन कार्टिलेज। अच्छा, आपको रिब्स में एक चीज और मैं बताना भूल गई थी कि रिब्स बाइसेफेलिक होती हैं, आगे से वो स्टर्नम से, पीछे से रिब्स से जुड़ी होती है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं, आगे से स्टर्नम से, पीछे से वर्टिब्रल कॉलम। हाइलिन कार्टिलेज, व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज नहीं, ठीक है। यहाँ पर होता है व्हाइट फाइब्रस। ओहो, यहाँ पर कौन सा होता है? यहाँ पर होता है व्हाइट फाइब्रस, ठीक, यहाँ पर होता है हाइलिन, ठीक, ये याद रखना। नाउ ये हो गया कार्टिलेजिनस जॉइंट। अच्छा, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है स्टर्नम, दैट क्लैविकल और स्टर्नम के बीच में भी होता है। ये भी मूवमेंट आपको दिखाई नहीं देता, बट ये मूवमेंट है, ठीक। नाउ अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट जो है उस जॉइंट के बारे में बात करेंगे। इसके बहुत सारे टाइप्स भी हैं। पहला जो टाइप है, मतलब पहला टाइप क्या है, पहले तो हम लोग इस जॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, मैं यहाँ से, इसको आप डायआर्थ्रोसिस कहते हैं, फ्रीली मूवेबल। मैं इस डायग्राम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। देखिए ये वाला जो जॉइंट होता है, पहले वाले जॉइंट में तो आपने देखा कि बीच में फाइब्रस टिश्यूज भरे हुए हैं, इरेगुलर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी वजह से चीज़ें मूव नहीं कर पा रही हैं। दूसरे वाले में आपने देखा कि कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है जिसमें 2 बोन्स के बीच में बहुत कम मूवमेंट है तो व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होता है, थोड़ा सा ज़्यादा मूवमेंट है तो उसमें होता है हाइलिन कार्टिलेज, जैसे रिब्स और स्टर्नम के बीच में। पर यहाँ पर कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे डिफरेंट होती है? यहाँ पर 2 बोन्स के बीच में पाया जाता है लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर 2 बोन्स के बीच में पाया जाता है लिक्विड, जिसे हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। सो देयर इज अ लिक्विड प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 बोन्स, जिसे आप कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस जॉइंट, ठीक है। ये साइनोवियल जॉइंट ही है। नाउ देखिएगा ध्यान से, देखिए हमेशा ये याद रखिए कि मैंने आपको बताया भी था, शायद पढ़ाया भी था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, पर शायद मैंने पढ़ाया था, मुझे इतना याद है। हर बोन के एंड पर
सो हर बोन के एंड पर, हर बोन के एंड पर बेटा, हर बोन के एंड पर, हर बोन के एंड पर एक कार्टिलेज होता है, मेनली हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। हर बोन के एंड पर कार्टिलेज होता ही है, ठीक है। तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं हुआ, मतलब कार्टिलेजिनस जॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि अगर इस बोन के बीच में पानी है तो साइनोवियल जॉइंट हुआ, इरेगुलर डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है तो फाइब्रस हुआ, पर हर बोन के एंड पर कार्टिलेज होता ही है, ठीक है ना। तो ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई, हम लोगों ने जॉइंट को ऐसा काट दिया है, समझ में आई बात, हम लोगों ने जॉइंट को ऐसा काट दिया, इसलिए बोन ऐसी अंदर से दिखाई दे रही है। नाउ अब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक एक करके लेबलिंग में आपको समझा दूं, ये एक बोन है, ये दूसरी बोन है। सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट द लिगामेंट, ठीक है। देखो, दो बोन्स को BLB मैंने आपको पढ़ाया भी था, BLB ये पढ़ाया था ना मैंने आपको, जिसमें मैंने आपको बताया था बोन लिगामेंट बोन, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था बोन लिगामेंट बोन, ठीक। तो बोन से बोन का अटैचमेंट कहलाता है बोन लिगामेंट बोन। अब आप समझना, बोन के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, मैं दूसरे कलर से इसको हाईलाइट कर दे रही हूं, बोन के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, ये देखिए, बोन के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है इसे हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, ठीक है। बोन के ऊपर जो सबसे ऊपरी लेयर होती है उसे हम पेरिस्टोमियम कहते हैं, स्टोमियम, ठीक। ये पेरिस्टोमियम जो होती है यही पूरा लिगामेंट बनाने का काम करती है। आगे जब ये एक्सटेंड होगी ना इस तरीके से, आगे जब ये एक्सटेंड होगी, अरे यार मैं दूसरा कलर सिलेक्ट कर रही थी, सो जब आगे ये एक्सटेंड होगी तो ये पूरा लिगामेंट बना लेगी, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ये भी रेड कलर का, ओके डन। ये देखिए, सो बोन के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टोमियम। पेरिस्टोमियम जो है वही एक्सटेंड होती है ये लेयर और वो बनाती है लिगामेंट। तो आपका जो जॉइंट होता है ना, कोई भी जॉइंट XYZ, कोई भी जॉइंट है जो आपका, ये जॉइंट जो है, ये जॉइंट जो है, ये जॉइंट, कोई भी जॉइंट है XYZ, वो हमेशा एक लिगामेंट से कवर रहेगा। ये चीज आपने याद रखनी है, कोई भी जॉइंट रहेगा वो हमेशा एक लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहेगा जो उसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, बोन लिगामेंट बोन, ठीक है ना। अब आपने ध्यान से समझना है, देखिए अब हाँ, सो ये मिटा देती हूं मैं। तो लिगामेंट आपको समझ में आ गया। नाउ आर्टिकुलर कार्टिलेज समझ में आ गया, हर बोन के एंड पर एक कार्टिलेज होता है जिसे आप आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। नाउ अब आपने क्या देखना है, अब आपको ये खाली जगह पूरी दिखाई दे रही है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है थोड़ी सी, ये खाली जगह है, इस खाली जगह को हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। कहीं लिखा नहीं है, लेट इट बी, मैं लिख दे रही हूं, इसे हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी। दो बोन्स के बीच में जो खाली जगह आपको दिखाई देती है उसे हम कहते हैं साइनोवियल कैविटी, ठीक है ना। अब आपने ध्यान से देखना है, अब ये जो चीज है, देखो ध्यान से, यहां पर अगर आप देखें, ये देखिए, तो इस जॉइंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रही है, ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर भी बना देते हैं अपन लोग ग्रीन कलर से। सो ये जो जॉइंट है ना, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, इस जॉइंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं हम इसे? साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है। देन व्हाट द साइनोवियल मेम्ब्रेन विल डू? Synovial membrane secretes the synovial fluid in between the joint. Synovial membrane what will do? It will secrete the synovial fluid in between the joint. ठीक है. So what you have learned? आपने देखा कि दो बोन्स हैं, दो बोन्स के बीच में जगह होती है, जगह को हम साइनोवियल कैविटी कहते हैं। दो बोन्स जो होती हैं ये साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करती हैं, पर दो जो जॉइंट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो साइनोवियल फ्लूइड निकालती है। तो दो बोन्स के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है साइनोवियल जॉइंट में, वो साइनोवियल मेम्ब्रेन ही निकालती है जो दो जॉइंट के ऊपर का लेयर होता है। नाउ
इससे क्या फायदा होता है कि दो जो बोन होती हैं वो आसानी से मूवेबल हो जाती हैं। आई बात समझ में? इससे फायदा क्या है कि जो दो बोन्स होती हैं वो आसानी से मूवेबल हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी प्रकार का शॉक लग गया, किसी भी प्रकार का कोई टेंशन हो गया, किसी भी प्रकार की कोई चोट लग गई, तो ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है ये शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आई बात समझ में? मतलब आपको सपोज दैट कि देखिएगा, आपने कभी देखा होगा यहाँ पर कोई घूसा मार दे, ठीक, यहाँ पे कोई घूसा मार दे तो एक घूसे से ना कोई डैमेज नहीं होने वाला है। आई बात समझ में? एक घूसे से किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं होगा। मेरी बात आप गांठ बांध लो, समझ में आई बात? कोई डैमेज नहीं होने वाला है। अच्छा, तो इनके बीच में जो फ्लूइड होता है, ठीक है, इनके बीच में जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है? शॉक एब्जॉर्ब करता है। इन्फेक्शन जब हो जाता है तो इस फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो जो जॉइंट्स आपके दर्द होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है वहां पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये हो गया इतना साइनोवियल जॉइंट। ये बोन में मैंने आपको पढ़ाया भी था ना बोन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये खाली रहती है, ठीक, स्पॉन्जी बोन है ये। यहाँ पर आपका रेड बोन मैरो बनता है, यहाँ पर येलो बोन मैरो बनता है, तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। इसका एक बार डिटेल देख लेते हैं हम लोग, आ जाइए। देखिए, साइनोवियल फ्रीली मूवेबल डायऑर्थ्रोसिस। डाय का मतलब इधर भी चले जाओ उधर भी चले जाओ, मतलब ये जो जॉइंट होता है ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, ठीक। सो ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, एक से ज्यादा डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। ये जो बोन्स होती हैं, मतलब यहाँ पर जो बोल रहा है ये जो दो बोन्स होती हैं, इन दोनों बोन्स के जॉइंट पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत ही बुरा डायग्राम बना दिया क्या मैंने? चलो कोई बात नहीं, फिर से बना देती हूँ। ये हमने अभी पढ़ा भी नहीं, ये एक बोन हो गई, ये दूसरी बोन हो गई। इन दोनों बोन्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है ये फ्लूइड निकालती है जिसका नाम होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। नाउ कैविटी इज फिल्ड विद द साइनोवियल फ्लूइड, जो कि मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज लचीली होगी तो मूवमेंट करने में आसानी होगी, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्टेबिलिटी टू जॉइंट, ठीक है। अब हार्ड होगा ना बेटा तो एक घुसा, वैसे तो हार्ड वाले टूटते नहीं है, पर अगर टूट गए तो जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपने किसी को घुसा भी मार दिया ना तो जॉइंट हल्का सा मूव करेगा पर वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, शॉक एब्जॉर्बर होते, ये आसानी से डैमेज नहीं होते, ठीक। एंड ऑफ द बोन्स फॉर्मिंग द जॉइंट कवर विद द हाइलिन कार्टिलेज, ये मैंने आपको पहले ही बताया। आप किसी भी बोन की बात कर रहे हैं, दो बोन्स अगर आसपास हैं तो बोन्स के एंड पर पाया जाता है कार्टिलेज जिसे हम हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका? साइनोवियल जॉइंट का। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर देखो कार्टिलेजिनस जॉइंट पे, कार्टिलेजिनस जॉइंट पर कार्टिलेज जो स्टर्नम और रिब्स का जो कार्टिलेजिनस जॉइंट है, हालांकि हर कोस्टल कार्टिलेज से सारी जो रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं, पर जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो एक्चुअली फर्स्ट रिब्स के बीच में होता है, फर्स्ट रिब्स और स्टर्नम के बीच में होता है। वो भी एग्जैक्टली नॉट एग्जैक्टली कार्टिलेजिनस जॉइंट, वो फाइब्रस जॉइंट कहलाता है। वो वैसे उसको कार्टिलेजिनस जॉइंट के अंदर कह सकते हैं। वो इस स्पेसेस पे बोल रहा है कि क्योंकि कार्टिलेज प्रेजेंट है स्टर्नम और रिब्स के बीच में, तो ये कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। नाउ अब आ जाओ, हम लोग सबसे पहला जो देखने वाले हैं, अब मैंने आपको बताया था कि साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है। इस टाइप को पढ़ ले अपन लोग, आ जाओ। सो साइनोवियल जॉइंट के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो कौन कौन से हैं आ जाओ देख लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले साइनोवियल जॉइंट में पहला जो पढ़ना है, 6 टाइप के हैं, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे जो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये मैंने पढ़ाते पढ़ाते आपको कितनी बार बताया है ये तो मुझे खुद को भी याद नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है ये बहुत ही डीप जॉइंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होती है कि एक जो बॉल होती है, लेट मी ड्रॉ द बॉल, वो एक सॉकेट के अंदर एकदम डीपली भरी हुई होती है। तो ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, ये सॉकेट के अंदर जो बॉल होती है, एक बोन का बॉल वाला हिस्सा दूसरे बोन के सॉकेट वाले हिस्से में फंसा रहता है और ये मल्टीपल डायरेक्शन का मूवमेंट देती है, जैसे ठीक। तो ये बॉल एंड सॉकेट मूवमेंट है जो कि मल्टीपल डायरेक्शन का मूवमेंट देती है बोन को, ठीक है। सो मोस्ट फ्री जॉइंट होता है, सबसे ज्यादा फ्री जॉइंट है सारे जॉइंट्स में,
सबसे ज़्यादा जो फ्री जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। आप ऐसा भी मूव कर सकते हो, आप ऐसा भी मूव कर सकते हो, आप पीछे भी ले जा सकते हो, ठीक है। इसमें जो दो बोन आप जोड़ रहे हैं उसमें एक जो बोन है वो है बॉल शेप की, जबकि जो दूसरी बोन है वो होती है कप शेप की। ये एक डीप, अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखिए, साइनोवियल जॉइंट में या किसी भी जॉइंट में जितना ज़्यादा आप डीप जॉइंट को डालेंगे, आ रही बात समझ में, जितना ज़्यादा आप जॉइंट को डीप करेंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। मेरी बात समझे आप, जितना ज़्यादा आप मूवमेंट को डीप करेंगे उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा, ठीक है। जितना ऊपर सुपरफिशियल होगा उतना कम मूवमेंट होगा, ठीक है। नाउ सो बॉल ऑफ वन बोन इज फिटेड टू द सॉकेट ऑफ अदर बोन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है शोल्डर जॉइंट, जो कि आपकी ह्यूमरस जो है वो एक बॉल है और वो स्केपुला की ग्लेनोइड कैविटी में जुड़ी रहती है और ऐसे ऐसे मूव करती है, जैसे ये लड़की जो है ऐसा मूव कर रही है ड्यू टू द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और अब मैं पैर का मूवमेंट आपको दिखा नहीं सकती हूँ, पर फिर भी हिप जो आपकी एसिटाबुलम होती है उससे आपका फीमर जुड़ा हुआ होता है, तो आप इसी मैनर में अपना पैर भी मूव कर सकते हैं। ये दोनों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। नाउ हिंज जॉइंट, देखो हिंज जॉइंट को हम कैसे बना सकते हैं। हिंज जॉइंट को लेट मी, जैसे मान लीजिए कि ये कोई सरफेस है, एग्जैक्टली डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। हिंज जॉइंट मतलब कि ये कोई सरफेस है, सपोज दैट, ठीक, ये कोई बोन का सरफेस है, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी बोन रखी हुई है, ठीक, ये आपकी दूसरी बोन रखी हुई है, ये ऐसा, ठीक। अब इसमें क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। इसमें ये जो जॉइंट होता है हिंज जॉइंट, मतलब हिंज जॉइंट का मतलब ये, दिस इज द हिंज जॉइंट, ओके, दिस इज द हिंज जॉइंट, ओके, दिस इज द हिंज जॉइंट, ओके। सो इसमें जो बोन का मूवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन पर होता है, ठीक। ये एल्बो जॉइंट, ठीक, इंटरफेलेंजियर जॉइंट, समझ में आई बात। तो इसमें जो मूवमेंट होता है इंट्राफेलेंजियल जॉइंट भी लिख सकते हैं आप इसको। सो इंट्राफेलेंजियल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट जो होते हैं ये सब हिंज जॉइंट कहलाते हैं। इस प्रकार के जॉइंट में हमेशा मूवमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन पर होता है। आई बात समझ में, यहाँ पर मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ वन प्लेन पर होता है। आपको बोला जाए कि ऐसा ही आप ऐसा हाथ मोड़ दे तो आप मोड़ पाओगे क्या? आप नहीं मोड़ पाओगे। आप हमेशा हाथ को ऐसा ही मोड़ते हो, ठीक है, ये, ठीक है। तो हिंज जॉइंट जो होता है ये दो बोन्स के बीच में होता है। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बोन को मूव कर पाते हो, जैसे आप देख रहे हो। इसमें जो बोन का कॉन्वेक्स शेप होता है, एक का कॉनकेव शेप होता है। कॉन्वेक्स शेप के अंदर कॉनकेव शेप की जो बोन होती है वो फंसी हुई होती है। समझ में आई बात? आप क्या देख रहे हो कि ये जो है ये थोड़ी सी धसी हुई है और ऊपर वाली राउंड है, और ये इस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है। ये राउंड राउंड है ह्यूमरस का और थोड़ा सा दबा हुआ है दैट रेडियस ओल्ना का, और ये इस तरीके से घूम रही है। तो ऊपर वाला राउंड होता है, नीचे वाला पतला होता है। राउंड वाले में मतलब ऊपर वाला हल्का सा राउंड होगा, नीचे वाला हल्का सा पतला होगा। ऊपर वाला जो है वो फिसलेगा नीचे वाले के ऊपर और आप आसानी से मूव कर पाएंगे। नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, इंट्राफेलेंजियल जॉइंट, ये देख रहे हो ना, ये भी एक टाइप का हिंज जॉइंट ही होता है। नाउ थर्ड देखते हैं। देखो यहाँ पर हिंज जॉइंट दिख भी रहा है आपको। अच्छा, हिंज का मतलब आप समझते हो एग्जैक्टली हिंज का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली हिंज का मतलब होता है जैसे जो दरवाजा आपने देखा होगा, दरवाजा ऐसे लगा रहता है पर वो एक ही प्लेन पर ऐसा ही मूव कर पाता है, देखा है ना आपने? तो दरवाजा सिर्फ ऐसा ही मूव कर पाता है, जो हिंज जो उसका जोड़ रहता है वहां से ही सिर्फ दरवाजा एक ही प्लेन पे मूव कर पाएगा, दूसरे साइड पे पीछे की ओर नहीं घूम जाता, आगे की ओर, थोड़ा सा पीछे की ओर, आगे की ओर ही घूमता है। तो हिंज जॉइंट इज अ हिंज विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द डोर एंड द गेट के बीच में, ठीक है। नाउ सो आप क्या देख रहे हो? हिंज जॉइंट देखो तो ये हो गया अपर आर्म, मैंने बोला था ना अपर आर्म, ये ह्यूमरस हो गया, ह्यूमरस का ये बॉल टाइप का हो गया, और उसके बाद यहाँ पर ये रेडियस और अल्ना, दिस इज रेडियस, दिस इज अल्ना का ये कप हो गया जिससे आपकी जुड़ी हुई है। अब आप इस बोन को ऊपर नीचे, इस बोन को ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आओ, ऊपर नीचे कर रहे हो, ठीक है, ऊपर नीचे कर रहे हो। ये बोन ऊपर जा रही है, फिर वो बोन नीचे आ रही है, वो बोन ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ठीक है। इस तरीके से आप मूव करते हो। तो जैसे एक दरवाजे का हिंज लगा होता है, उससे दरवाजा खोलते बंद करते हैं। तो यहाँ पर एक जॉइंट है विच इज हिंज, जिससे बोन ऊपर नीचे हो रही है।
ठीक है। नाउ पाइवोट जॉइंट, ठीक है, ध्यान से समझो। पाइवोट जॉइंट क्या होता है? पाइवोट जॉइंट का मतलब होता है कि एक बोन के ऊपर दूसरी बोन फंसी हुई है, एक नई हिल रही है, दूसरी जो है उसके चारों तरफ हिल रही है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, देखो, पहली जो वर्टिब्री होती है वो होती है एटलस, ठीक है, दूसरी जो वर्टिब्री होती है वो होती है एक्सिस, ठीक है। अब एटलस जो है उसका शेप ऐसा होता है, एक्सिस जो होती है वो उसका शेप ऐसा होता है। ये दोनों हड्डियां किसकी हैं? ये वर्टिब्रल कॉलम की हड्डियां हैं। एटलस का शेप कैसा है? ऐसा, और एक्सिस का शेप कैसा है? ऐसा, ठीक। ये दोनों एटलस और एक्सिस हैं, ये इनका शेप है। नाउ एक्सिस का शेप आप कैसा देख रहे हो? ऐसा उठा हुआ, देख रहे हो ना। अब ये एटलस जो है ये इसके ऊपर फंस जाएगी, मतलब ऐसे के ऊपर ये ऐसा फंस गया। अब ये इसके ऊपर मूव करेगी। फिर से देखो, ये एटलस है, एटलस के ऊपर ये एक प्रोसेस निकला हुआ है, इस प्रोसेस के ऊपर ये हड्डी आकर फंस गई एंड दिस हड्डी मूव लाइक दिस, ठीक। तो ये कौन सा जॉइंट बनाती है? नो जॉइंट। तो आपकी जो एटलस है वो एक्सिस के ऊपर मूव कर रही है, एक्सिस पर कोई मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट है एटलस पर। तो ऐसा एक प्रोसेस निकला हुआ है जिसके ऊपर हड्डी फंसी हुई है और वो ऐसा ऐसा मूव कर रही है। डन, आई बात समझ में? इसे आप कहते हैं पाइवोट जॉइंट। ऐसा ही देखो यहाँ पे बना भी हुआ है, हाँ देखो इधर। देखो यहाँ पर एक प्रोसेस निकला हुआ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये देखो ये प्रोसेस निकला हुआ है, इसके ऊपर एटलस फंसी हुई है। अब एटलस ऐसा, देखो यहाँ बोल रहा है ऐसा मूव करेगी, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। तो ये मैंने डायग्राम भी बना रखा है। नाउ तो अपन कहाँ पे थे? ठीक। सो दिस जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ, ठीक, दिस जॉइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ वन प्लेन, ठीक है। ये जो मूवमेंट होता है ये एक प्लेन पर मूव करवाता है, ठीक। ओके, नो जॉइंट, ओके। ये रोटेशन का काम करवाता है, या आप ऐसा कर लो या ऐसा कर लो, ठीक। ये ठीक, मुझे चक्कर आने लगे। नाउ वन बोन इज राउंडेड और पॉइंटेड विच फिट्स इनटू द डिप्रेशन ऑफ अदर बोन, ठीक। एक बोन होती है राउंडेड, पॉइंटेड, दूसरे पर वो फंस जाती है, ठीक है। राउंडेड बोन जो होती है वो राउंडेड बोन, दिस इज द राउंडेड बोन जिसके ऊपर डिप्रेशन वाली बोन जो है वो फंस जाएगी। तो एक बोन स्थिर रहेगी विच इज द एटलस एक्सिस, और ऊपर उसके ऊपर फंस लेगी पहली वाली, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एटलस और एक्सिस और रेडियस और अल्ना के बीच में, ठीक है, रेडियस और अल्ना के बीच में, जिसमें अल्ना हिलती है रेडियस वैसी रहती है, रेडियस हिलती है अल्ना वैसी रहती है। नाउ रेडियस और अल्ना का मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इमेज भी दिखा दूंगी। नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट, देखिए ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है ना, ध्यान से समझो। ग्लाइडिंग जॉइंट फ्लैट सरफेस पे काम करता है, इट इज लाइक दिस, ग्लाइडिंग जॉइंट। ये आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ग्लाइडिंग जॉइंट आप देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ग्लाइडिंग जॉइंट आपको दिखाई नहीं देगा, ये मेरी गारंटी है। ग्लाइडिंग जॉइंट को देख पाना इज लिटरली वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट इट इज लाइक दिस ना, ये हो गया ऐसा 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 ऐसा, ठीक, ऐसा मूवमेंट, ठीक। ये आपको दिखाई नहीं देता। अब ये इन हड्डियों में ये जो कार्पल हैं और नीचे के जो टार्सल है, इसमें जो मूवमेंट होता है, देखो ये हिल तो रहा है, मतलब एग्जैक्टली दिस अगर आप सोच रहे हैं ये ऐसा, ठीक है, तो ये मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट सिर्फ कहाँ पर है? कार्पल की हड्डियों पे। कहाँ पर है? कार्पल। ये कोई मूवमेंट नहीं है इसका ग्लाइडिंग जॉइंट का। ग्लाइडिंग जो है वो जॉइंट पाया जाता है कार्पल हड्डियों के बीच में, ये आप देख नहीं सकते हो। ऐसे ही टार्सल हड्डियों के बीच में पाया जाता है, ठीक, ये भी आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक। तो हाथ ऐसा ऐसा मोड़ रहा है तो ये नहीं, मूवमेंट नहीं, यहाँ पर जो मूवमेंट होगा, जो स्लाइड होगा, आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का जॉइंट होता है। इसमें दोनों बोन मैंने आपको बताया चिपटी होती हैं और फ्लैट होती हैं, समझ गए आप बात को। इसमें सीधे सीधे एक जॉइंट जो बोन होती है वो दूसरे के ऊपर फिसलती रहती है, हल्का 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 हल्का। इसमें सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक, एक ही डायरेक्शन, पीछे नहीं घूम सकते आप अपने टार्सल को जो है इस जहां ऊपर है तो पीछे नहीं पलटा सकते। ये साइड टू साइड मूवमेंट देती हैं। कैसा देती हैं? साइड टू साइड, ऐसा 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 मूवमेंट देती हैं। टार्सल और कार्पल की हड्डियों के बीच में पाया जाता है। नाउ सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, देखिए सैडल जॉइंट, ये, हाँ ये सैडल जॉइंट है, ये सैडल जॉइंट है, देखिए दिस इज द सैडल जॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है, ध्यान से देखो, देखो कैसा हो रहा है सैडल जॉइंट, मैंने बनाया भी है इसमें। ये अपनी ये वाली हड्डी है मेटाकार्पल, ठीक है,
और ये वाली हड्डी हो गई कार्पल। दिस इज द मेटाकार्पल और दिस इज द कार्पल। मेटाकार्पल स्लाइड्स ओवर द कार्पल, मेटाकार्पल स्लाइड्स ओवर द कार्पल। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से समझना। सैडल जॉइंट जो होता है, इन दिस जॉइंट वन बॉल कॉन्वेक्स हेड ऑफ द वन बोन फिक्स इनटू द सैडल लाइक डिप्रेशन ऑनटू द अदर बोन। अगर आप इस बोन का शेप देख रहे हैं तो इस बोन का शेप जो है वो कुछ इस प्रकार का है, ठीक, और सैडल लाइक शेप में ये जाकर ऐसा आर्टिकुलेट होती है, ऐसा आ रही है, फिर ऐसा आ रही है, फिर ऐसा आ रही है, फिर ऐसा आ रही है। तो अगर आप ऐसा मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा मूव कर रहे हैं अपनी उंगली को, ये इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गई कार्पल, दिस इज द दैट कार्पल, ठीक है, दिस इज द कार्पल एंड दिस इज द मेटाकार्पल, ठीक। फेलेंजेस, दिस इज द कार्पल एंड मेटाकार्पल। मैं फेलेंजेस की हड्डी की बात नहीं कर रही हूँ, दोनों हड्डी की बात नहीं, मैं इसकी और इसकी बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसा ही घूम रहा है, ऐसा। तो इसकी बात छोड़िए आप ये दोनों हड्डी को छोड़िए, सिर्फ ये हड्डी और ये हड्डी, ये। तो यहाँ पर ऊपर वाला कैसा होगा, ऐसा धसा हुआ, नीचे वाला थोड़ा गहरा होगा। तो ऐसा 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 कर रहे हो ना, ये मूवमेंट सैडल वाला होता है। तो एक कैसा होता है, कॉन्वेक्स, धसा हुआ होता है, ठीक है, मतलब ऐसा होगा, ओके। और दूसरा जो होगा गहरा होगा, जिस पर वो ऐसे ऐसे आर्टिकुलेट करेगा, ठीक है। ये भी एक टाइप का बॉल एंड सॉकेट होता है। ये कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में पाया जाता है, मतलब इट इज लाइक दिस, ठीक, इट इज लाइक दिस, कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में ये है, ठीक। और ह्यूमन थंब, कार्पल मेटाकार्पल ऑफ ह्यूमन थंब, ये, ठीक, ये वाला, ये मूवमेंट याद रखना है सैडल जॉइंट का। नाउ नेक्स्ट जॉइंट इज द इलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है, कॉन्डिलॉइड जॉइंट, इलिप्सॉइड जॉइंट। ध्यान से देखो, इसमें ना जो दोनों बोन होती है ना, वो एक दूसरे, एक तो स्थिर रहती है, दूसरी सॉकेट टाइप की नहीं है, वो इलिप्सॉइडल शेप की, और उसके ऊपर फिसल रही है। ध्यान से देखो, दोनों जो बोन है वो कोई भी गहरी, पूरी गहरी और पूरी राउंड शेप की नहीं है, इसमें दोनों इलिप्सॉइडल शेप की, एक ऐसी और एक ऐसी, वो बस ऐसा 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 एक दूसरे के ऊपर फिसल रही हैं, ठीक है ना। कॉन्डिलाइड और इलिप्सॉइड मूवमेंट में मैं कुछ और चीजें बताना चाहती हूँ, ध्यान से देखना। ये इमेज को अभी जो है तो थोड़ा साइड पे रखो। अच्छा, एक चीज सपोज दैट कि ये एक अपने पास प्लेटर है, यहाँ पर अपन खाना खा रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक प्लेन जगह लेना चाहती हूँ, कहाँ पर ले लूँ, कहाँ पे ले लूँ, कहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे। इलिप्सॉइड मूवमेंट मैं वहीं पे बताती हूँ, नहीं तो तुम लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। हम इलिप्सॉइड मूवमेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है बेटा, ध्यान से देखो, ये एक बॉल जैसी चीज है, ठीक, ये क्या है, एक बॉल जैसी चीज है, ठीक है। अब ये जो है, ये इस सॉकेट पर ऐसा ऐसा फिसल रही है, ठीक, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। ये ऐसा है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। सो इलिप्स देखो, ये ऐसा ऐसा और गोल गोल, ऐसा ऐसा और गोल गोल, ठीक, ऐसा ऐसा और गोल गोल। तो इलिप्सॉइड मूवमेंट जो है ना, इलिप्टिकल शेप का है, जो ये जो है ना, ये इलिप्टिकल शेप का है नीचे वाला, और उस पर ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा घूम रही है पहली वाली बोन, जो उसके ऊपर आर्टिकुलेट की गई है। दूसरी बात ये है इसमें, सबसे अच्छी बात ये है, मतलब आप मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको और एक चीज बताती हूँ, ये आपको समझ में आया। बॉल एंड सॉकेट और इलिप्टिकल में क्या अंतर होता है। बॉल एंड सॉकेट में जो बॉल होती है, वो सॉकेट के अंदर ना बिल्कुल घुसी हुई होती है, समझ रहे हो बात को। बॉल एंड सॉकेट में जो बॉल होती है वो बिल्कुल अंदर तक घुसी हुई ऐसे होती है, समझे। तो जिसकी वजह से जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। यहाँ पर मूवमेंट इतना फास्ट नहीं हो सकता। अब तुम सुनो कि जॉइंट कहाँ कहाँ पर है। पहला तो जॉइंट तुमने देखा रेडियस और कार्पल के बीच में। रेडियस और कार्पल मतलब ठीक, मतलब ऐसा। अरे मैं एग्जैक्टली ये मूवमेंट नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं तुमको इसका एक दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है। मैं वो एग्जाम्पल तुम्हें बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। देखो क्या है कि सपोज दैट कि ये मेरी पहली वर्टिब्री है, सपोज दैट कि ये मेरी पहली वर्टिब्री है, ठीक है। दिस इज माई सेकेंड वर्टिब्री, लेट इट बी। मैं आपको बनाती क्यों, यहाँ पर समझा भी देती हूँ। देखो ये देखो, सो यहाँ पर ये जो पहली वर्टिब्री है एटलस, रीढ़ की हड्डी की पहली वर्टिब्री कौन सी होती है बच्चों, एटलस। एटलस के ऊपर यहाँ पर आपके पास है ऑसिपिटल बोन, यहाँ पर है आपके पास ऑसिपिटल बोन। ऑसिपिटल बोन में दो निकले होते हैं प्रोसेसेस,
जिन्हें हम कहते हैं कॉन्डाइल। समझ में आई बात? तो ये क्या हो गई आपकी ऑसिपिटल बोन, ये क्या हो गई बच्चों आपकी ऑसिपिटल बोन, ठीक, ये हो गई आपकी ऑसिपिटल बोन, ये हो गई आपकी एटलस, ठीक है, और ये हो गए आपके कॉन्डाइल, ठीक है, यहाँ लिख दे रही हूँ, ये हो गए आपके कॉन्डाइल, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। अब आप ऐसा मूवमेंट करते हैं, इट इज़ लाइक दैट, कौन सा मूवमेंट बताऊँ मैं, ऐसा, ये, ठीक, ये, ठीक, ये मूवमेंट, ठीक है, ये मूवमेंट आप देख रहे हैं। अब ये जो मूवमेंट होता है ये होता है ग्लाइड, ये होता है आपका इलिप्सॉइडल मूवमेंट, या इसी को कॉन्डाइलिक मूवमेंट कहते हैं। तो जब एक कॉन्डाइल, कॉन्डाइल समझ में आया, ऑसिपिटल बोन से जो दो कॉन्डाइल बाहर आ रहे हैं वो पहली वर्टिब्री एटलस में जाके फंस जाते हैं, ठीक है। अब जो है आपका जो ऑसिपिटल बोन है वो उस कॉन्डाइल की मदद से, जो आपकी ऑसिपिटल बोन है वो इस एटलस पर फिसल रही है। तो आप कैसे फिसला सकते हैं, ऐसे फिसल सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जबकि नो जो जॉइंट होता है वो कैसा होता है, एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। सो आपको मैंने इसका एलिप्सॉइडल जॉइंट, एंगुलर जॉइंट का मतलब बताया। इसमें आप दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मतलब बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, यस, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, यस जॉइंट, यस जॉइंट, ठीक है। जॉइंट इन बिटवीन, जॉइंट इन बिटवीन, joint in between, joint in between what, in between the occipital condyle, joint in between the occipital condyle and atlas, ठीक, ये याद रखिएगा। रेडियस और कार्पल के बीच में भी होता है। सो रेडियस और कार्पल में आप कैसे कर सकते हैं, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ठीक, एंड आप कैसे कर सकते हैं, बस बैक एंड फोर्थ, ठीक है। यहां पर मैं इतना ही बता पाऊंगी। यस वाला आपको समझ में आया ना, यस वाला आपको समझ में आया, ये वाला जॉइंट, क्योंकि नो जो जॉइंट है वो एटलस और एक्सिस के बीच में, और वो एक पाइवोट जॉइंट है। ये आपको समझ में आया कि यहां पर एक जो बोन होती है वो कैसी होती है, ओवल। एक जो बोन कैसी है बच्चों मेरे, ओवल, और दूसरी बोन जो है वो इलिप्टिकल शेप की हो सकती। इलिप्टिकल बना लो, यहाँ पे कोई टेंशन थोड़ी है, इलिप्टिकल बना लो, ठीक है, इलिप्टिकल शेप की होती है, ठीक है, और ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा गोल गोल घुमाती है। ये एग्जांपल आपको समझ में आया, इसमें कोई टेंशन तो नहीं। ये याद रखना, ये एंगुलर है, ऐसा ऐसा एंगल में घूम सकते हो और ऐसे राउंड राउंड भी घुमा सकते हो। एटलस और एक्सिस बेस्ट एग्जांपल है कॉन्डिलाइट इलिप्सॉइडल जॉइंट का, ठीक है। अगला देखो, सैडल जॉइंट। अच्छा, सैडल जॉइंट भी एक बहुत महत्वपूर्ण, मेरे को इसके बारे में भी थोड़ा सा लिटिल बिट मेरे को इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। देखिए ये ना, ये मैं इसका जॉइंट नहीं आएगा नीट में, बिल्कुल भी नहीं आएगा, पूछा ही नहीं जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये जॉइंट तो नहीं आने वाला है नीट में, तो टेंशन तो बिल्कुल भी मत लो। पर ये जॉइंट आपको समझना जरूरी है कि किसके बीच में पाया जा रहा है, ठीक है। हमेशा हम अपनी उंगलियों, अब बोलो ये वाली उंगली जो है इसके सामने ऐसे ले आओ, मतलब ये जो अंगूठा है ये तुम ऐसे ला सकते हो, ऐसे ला सकते हो ना। इस अंगूठे के सामने ये वाली उंगली भी ला सकते हो, ये वाली उंगली भी ला सकते हो, ये वाली उंगली सकते हो, पप 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 ऐसे कर सकते हैं ना। पर अब तुम सोचो, इस वाली उंगली के सामने इसको लेके आओ, जैसे उंगली अंगूठा ला रहे हो, ला पाओगे क्या? इस वाली उंगली को इधर लेके आओ, ला पाओगे क्या? नहीं, नहीं ला पाओगे। तो ये क्या है, उंगली का कार्पल है, दिस इज द कार्पल and this is the metacarpals, ठीक है, this is the carpal and this is the metacarpal, this is the carpal of the अंगूठा, this is the metacarpal। कार्पल एंड मेटाकार्पल अंगूठे को दूसरी उंगलियों के सामने ले जाने में मदद करते हैं। जॉइन, मैंने आपको जॉइनिंग इसकी पढ़ाई, पर इसकी जॉइनिंग आती नहीं है, तो कोई टेंशन अपने को नहीं लेना है। मैं एक बार पूरा रिवाइज करवा रही हूँ आपको वापस से, ठीक है। तो कार्पल और मेटाकार्पल आपको समझ में आया कि आप क्या कर सकते हैं कि ये हो गया दैट कार्पल, ठीक है, दिस इज द कार्पल, दिस इज द कार्पल। यहाँ पर ऐसा यहाँ पर होता है, मतलब यहाँ से बात कर सकते हैं कार्पल, और ये हो गई मेटाकार्पल। कार्पल और मेटाकार्पल की मदद से आप अंगूठे को हर उंगली के सामने ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ले जा सकते हैं, पर हर उंगली को दूसरी उंगली के सामने ले जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सैडल ज्वाइंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कार्पल और मेटाकार्पल किसके बीच में पाया जाता है, सिर्फ थंब के बीच में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक तो जो है हेड, जो हेड है बोन का वो तो राउंड ही रहेगा, पर जो दूसरा है जिस बोन का डिप्रेशन है, जो कि आपकी कार्पल बोन है, वो सैडल शेप की रहेगी। जिसपे सैडल क्या होता है, जिसपे घोड़े के ऊपर बैठते हो ना, वो होता है सैडल, ठीक है। नाउ ग्लाइडिंग मूवमेंट, ठीक है, ध्यान से देखो ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होता है। ग्लाइडिंग मूवमेंट, फिसलना, ये मैंने अभी आपको बताया कि इसमें आप बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखा पाओगे। ग्लाइडिंग मूवमेंट दिखाना बहुत 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 मुश्किल है, ठीक है।
तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। ग्लाइडिंग मूवमेंट किसके पास पाया जाता है? कार्पल्स और टार्सल। ये आपको दिखाई नहीं देते हैं, आपका मूवमेंट होगा। ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये कोई मूवमेंट नहीं है, ये कोई मूवमेंट नहीं है। आपका मूवमेंट टार्सल और कार्पल के बीच का मूवमेंट है जब भी हाथ हिलाते हैं, और ये आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, नो ठीक है। सैडल जॉइंट समझ में आया। पाइवोट जॉइंट आपको समझ में आया? पाइवोट जॉइंट में कोई टेंशन तो नहीं? ठीक। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, दिस इज द हिंज जॉइंट। ठीक है, दिस इज द हिंज जॉइंट। अच्छा, इलिप्सॉइडल जॉइंट और कहाँ? कॉन्डाइलिक जॉइंट ही ये है कॉन्डाइलिक जॉइंट, ये याद रखना। ठीक है, तो मेटाकार्पल्स और फेरेंजेस के बीच में भी कौन सा जॉइंट होता है? कॉन्डाइलिक जॉइंट। ठीक है, कोई टेंशन हो गई इसमें क्या? नहीं ना? फिर से एक बार देख लें, पूरे बताती हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। ठीक, सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? फाइब्रस जॉइंट की, स्कल, दांत। फिर अपन बात करते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट की, प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है, उसके बाद और उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसकी? साइनोवियल जॉइंट की। साइनोवियल जॉइंट में हम किसकी बात कर रहे हैं? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट किसके बीच में है? नी कैप में है, एल्बो जॉइंट है, और ये हिंज जॉइंट है। ठीक है, फिर दूसरा हम कौन सा जॉइंट बात कर रहे हैं? पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट, नो जॉइंट, नो जॉइंट इज अ पाइवोट जॉइंट। ठीक है, और रेडियस और अल्ना के बीच में भी होता है। नाउ उसके बाद हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट किसके बीच में है? ये टार्सल, और टार्सल पैर वाला और कार्पल हाथ वाला, दिखाई नहीं देता आपको। सैडल जॉइंट। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं एंगुलर जॉइंट। ठीक है, एंगुलर जॉइंट, यस जॉइंट, याद रखिएगा ये। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जॉइंट्स वी हैव लर्नड इन दिस क्लास। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। ठीक है, अच्छा, एक जगह मैंने अगर आपको ऐसा वाला भी बता दिया होगा किसी जॉइंट में, तो उसको भूल जाना, क्योंकि ये ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट बोल रही, इलिप्सॉइड जॉइंट। ठीक है, ग्लाइडिंग जॉइंट नहीं, ठीक, ये भी इलिप्सॉइड जॉइंट है। अरे ये भी इलिप्सॉइड जॉइंट, कॉन्डाइलिक जॉइंट है, याद रखना ये। ठीक है, so this is all about the joint. I hope you learned and enjoyed the video. In the next class I will tell you about the disease which is related with the skeletal system. तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।